ग्रेट। सो आई होप सब लोग स्नैपचैट यूज कर दें। पहले तो ये एक्नॉलेज करिए, सही यस और नो चैट पे कि आप लोग स्नैपचैट यूज करते हैं नहीं करते। मैं एक बार प्लीज एक्नॉलेज कर सकूं एक बार कि किन किन को मतलब कौन कौन लोग करते हैं। ओके, सही नहीं करते आप करिए प्लीज। आदि ओके, डिम्पल, बाकी लोग कहाँ हैं? रजत नो, ओके। सभी लोग प्लीज टू वे कम्युनिकेशन रखना है। इट शुड नॉट बी वन वे की सिर्फ मैं ही बोलता रहूं। ओके, ललित नो, ठीक है। वंश नो, ठीक है, चलिए। ओके, सो आई थिंक सबको ये चीज पता है कि जब हम लोग स्नैपचैट बोलते हैं, स्नैपचैट है क्या? सोशल मीडिया एक टूल है काइंड ऑफ, राइट, जिसमें हम लोग स्नैप्स को स्नैप या फिर हम लोग इसे जैसे फेसबुक के अंदर हम लोग पोस्ट बोलते हैं, राइट, तो स्नैपचैट के अंदर उसे हम लोग स्नैप्स बोलते हैं, राइट। अगर अभी तक किसी ने यूज नहीं करा है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार प्लीज स्नैपचैट को अपने फोन में इंस्टॉल करिए, एक बार जल्दी से स्नैपचैट इंस्टॉल करिए फोन पे, ताकि एटलीस्ट कुछ चीजें जो है वो मैं उसके थ्रू ऐड करूंगा। और ये ना हो कि हम मैं एक्सप्लेन करता रहूं और बाकी लोगों को समझ में ना आए। तो मेक श्योर स्नैपचैट आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया हो, और प्लीज चैट पे एक्नॉलेज करिए अगर कर लिया है तो। चैट पे एक्नॉलेजमेंट प्लीज। ओके, ललित डन, ठीक है। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए जल्दी से। नहीं करा है करिए। इट इज योर कॉल कि बाद में आपको इसे रखना है नहीं रखना, दैट इज योर कॉल, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मेरे को चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओके। रजत डाउनलोडिंग। सर बात हुई स्नैपचैट की। सर मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने स्नैपचैट ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ क्योंकि मैंने फोन से ही ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है माजी, नोटेड नोटेड। जी, थैंक यू। सभी लोग प्लीज चैट पे एक्नॉलेजमेंट जल्दी से। यस सर, ओके, डन। डन, ठीक है। काफी कम लोगों ने करा अभी तक एक्नॉलेजमेंट, 30 लोग हैं भैया सेशन में, बहुत कम लोगों का एक्नॉलेजमेंट आया। ओके ओके, साइन डन, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। इन बिटवीन जो जो लोग अभी कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसे इंस्टॉल कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग स्नैपचैट बोलते हैं तो मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा कि स्नैपचैट जो हम लोग का टूल है, अगेन जैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टा या गूगल हम लोग यूज करते हैं, इन अ सेम सिनेरियो हम लोगों के पास स्नैपचैट एक और एक और सोशल मीडिया इंटरफेस है, राइट। काफी लोग इस चीज को शायद एग्री भी करते होंगे, जो कि अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा कि काफी लोगों के फोन में अभी स्नैपचैट है नहीं, कुछ लोग अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते, और हो सकता है कुछ लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, वो उसे बहुत एक्टिवली यूज नहीं कर रहे, राइट। सो मेक श्योर करिएगा कि जब हम लोग स्नैपचैट एज अ इंडिया बात कर रहे हैं, राइट, मैं दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करूंगा अभी कि स्नैपचैट यूएस वर्सेस इंडिया, राइट। तो जब मैं स्नैपचैट अभी इंडिया के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ तो यस, अभी इन टर्म्स ऑफ अ यूजर्स, राइट, वो काफी कम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग इंस्टा या फेसबुक यूज करते हैं, इन अ सेम फ्रीक्वेंसी हम लोग स्नैपचैट यूज करते हैं। बट यस, आज के टाइम में ये एक ऐसा टूल है इंडिया के अंदर जो अभी अनटच्ड है, ये ध्यान रखिएगा। और मार्क माई वर्ड, जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ इसे मैं आगे कनेक्ट करूंगा, मैं किस बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये अभी काइंड ऑफ अनटच इंटरफेस है जो बहुत एक्टिवली यूज नहीं कर रही है कंपनीज। इवन एज अ इंडिविजुअल हम लोग भी इसे बहुत एक्टिवली या बहुत पूरा एक्टिवली इसे यूज नहीं कर रहे, राइट। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग इसे इसकी एक्सेप्टेंस को बहुत जल्दी से अडेप्ट नहीं कर रहे। ये हमें नहीं करना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मार्केट सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा भी अभी कि टिकटॉक मार्केट में आया और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी बने, राइट।
अभी नहीं चल रहा है इंडिया के अंदर, वो बात अलग है। इन अ सेम सिनेरियो, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर अपना सक्सेस अचीव कर पाता है, तो दैट इज ए बिग कॉल, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सिर्फ इंस्टा पे अच्छा काम करना है, आपको सिर्फ फेसबुक पे अच्छा काम करना है, या एज अ कंपनी आप लोगों को सिर्फ लिमिटेड टूल्स पे काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। कोशिश यही करनी चाहिए हम लोगों की, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स को टच करना है, राइट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास थ्रो कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा, जो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग इस चीज का आंसर करेंगे, कि जब मैं ये चीज आपको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया के जितने भी इंटरफेस हैं आपको उसे यूज करना चाहिए, भले ही आपकी वो फ्रीक्वेंसी किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो। ऐसा मैं किस सेंस से बोल रहा हूँ? वन वर्ड आंसर प्लीज। किस सेंस से मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया की हर टूल को आपको टच करना होता है? यस, एनीवन? आई एम ऑडिबल? To grow business or to advertisement of the business. ओके, और कोई आंसर्स प्लीज? यस, टेकन। मोर अवेयरनेस, यस। ओके, फ्रेमवर्क इजीली, ठीक है। ओके, फर्दर अवेयरनेस, ओके, ठीक है। सो जब अभी आप लोगों ने अपने आंसर्स भी जैसे आप लोगों ने देखे कि हम लोग को अपडेट्स रखने हैं, या हम लोग को ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना है, हम लोग को कस्टमर रीच आउट करना है। आई थिंक सब लोग को अपने जब जिस समय आप लोगों ने डीजी परफॉर्म या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऐड ऑन करा होगा, तब आपको एक चीज बोली गई होगी कि कस्टमर कैन बी वी कैन पिक अ कस्टमर थ्रू एनी इंटरफेस, राइट। इट इज आर कैपेबिलिटी कि हम लोग कौन से इंटरफेस के थ्रू कितने ज्यादा कस्टमर को पिक कर पा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर हमें कहीं से भी मिल सकता है। कस्टमर हमें लिंक्डइन के थ्रू भी मिल सकता है, कस्टमर हमें गूगल के थ्रू भी मिल सकता है, कस्टमर हमें फेसबुक के थ्रू भी मिल सकता है, टिकटॉक के थ्रू भी मिल सकता है, या किसी भी हैंडल्स के थ्रू मिल सकता है, राइट। तो दैट इज अ रीजन आप लोग कभी ये सोचिए किसी टूल को वो मत करना कि मार्केट में अभी इसकी अवेयरनेस कम है, या कोई पर्टिकुलर टूल की मार्केट में एक्सेप्टेंस कम है तो मैं उस पर काम नहीं करूं, राइट। आई थिंक मैं एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट ऐड करूंगा जो शायद आप लोगों को पता भी होना चाहिए। आप लोगों ने एसईओ करा है, राइट? सब लोगों ने एसईओ पढ़ा है। एसईओ क्या होता है पता है सबको, राइट? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करा होगा कि जब आप लोग बैकलिंकिंग करते हैं, तो बैकलिंकिंग के अंदर आप लोग उन वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं जिनका डीए और पीए स्ट्रांग होता है। आई थिंक सबको पता है व्हाट इज डीए, व्हाट इज पीए। ओके साध्वी, यस। बाकी लोग व्हाट इज डीए पीए पता है सबको? डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी, राइट? ओके। सो जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं ना कि हम लोगों ने बैकलिंक्स भी उन डोमेन्स पे बनाए थे जिनके डीएपीए स्ट्रांग होते हैं, राइट? तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस समय जिस समय आप लोगों ने एसईओ पे काम करा होगा, आप लोगों ने उस समय कुछ ऐसे डोमेन्स भी देखे होंगे कि जिसपे ऑडियंस कम है, या कोई साइट्स ऐसी है जिसपे मतलब आप उसे खोल के भी देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसमें कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग ये सोचें कि यार ये तो ऐसी साइट है, इस पे क्या ही करेंगे काम। बट जब आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि उन डोमेन्स की डीएपीए स्ट्रांग है, तब जाके आप उस पर बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। आई थिंक सब एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, यस नो? यस। सो जब हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियोस बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे डोमेन और पेज अथॉरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आप लोग ने ये चीज खुद अभी पिक करा होगा कि हम लोग सारे डोमेन को कैटर कर रहे हैं। और यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि मार्केट के अंदर स्नैपचैट इन टर्म्स ऑफ इंडिया अभी अनटच्ड है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होती है, राइट? जिस तरीके से एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैं अभी दूंगा, इस पॉइंट को मैं आगे कैटर करूंगा फिलहाल अभी के लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप लोग यूट्यूब को और इंस्टा को, फेसबुक को मोनेटाइज करते हैं, इन अ सेम सिनेरियो आई थिंक सब लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा ये चीज, हम लोग स्नैपचैट को भी मोनेटाइज करते हैं। मोनेटाइजेशन का प्रोसेस स्नैपचैट के अंदर भी है। आई थिंक सब लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, जिन जिनको पता है, राइट? सो इसके अंदर भी हम लोग मोनेटाइज करते हैं। तो अब आप एक चीज बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि ये एक ऐसा इंटरफेस है जो अभी मार्केट के अंदर कंपनी बहुत एक्टिवली से यूज नहीं कर रही, या मैं ये चीज बोलूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियंस सेगमेंट इसका बहुत नीश है। मार्क माई वर्ड, जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ऑडियंस सेगमेंट बहुत नीश है,
राइट? दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बोलूं जो कि कंपनीज खुद कहती हैं कि दे हैव बिल्ड अ स्नैपचैट फॉर जेंजीज, राइट? तो दैट मीन्स दे आर टारगेटिंग अ यूथ ऑडियंस। सब लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? यस, नो? Yes. राइट? सो जब हम लोग यहाँ पे यूथ ऑडियंस की बात करते हैं तो मार्क माई वर्ड, ये एज सेगमेंट वाइज कैंपेन चलेंगे इसके अंदर। और एज डेफिनेटली जिस तरीके से हम लोग हम लोगों ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पढ़ा है कि हम लोग उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, राइट? जो एक्चुअल में बायर है। आई थिंक ये चीज सब लोगों ने पढ़ा होगा अपने सेशन के टाइम पे कि हम लोग उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, राइट? लेकिन जब हम लोग स्नैपचैट की बात करते हैं, स्नैपचैट के अंदर ऑडियंस का लेवल ही मेरा उस यूथ है बेसिकली, राइट? मेरी जो जनरेशन है वो मैं 18 से अबव काउंट कर रहा हूँ। और वो मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके अंदर मैं 50, 56, 60 या 37, 38 के लोगों को ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। इसका ये सेगमेंट बहुत नीश है। अगर मैं एक रफ एग्जांपल आपको दूं तो यस, 18 टू 30 आप ले सकते हो, और अगर आपको उसमें कन्वर्जन नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं उसे 18 टू 33 या 34 तक ले सकते हो। उसके बियॉन्ड आप नहीं ले सकते उसके अंदर। रीजन 18 टू 34 इतना एज ग्रुप में कम कर रहा हूं क्योंकि यूथ है, राइट? सब लोग एग्री करेंगे? यस, नो? राइट? Yes. ठीक है। मीनवाइल इन बिटवीन किसी का कोई भी क्वेरी हो प्लीज इमीडिएट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है? ओके, सो जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस है दैट इज कॉल्ड 18 अबव या 30 या 34 तक मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट रखता हूँ। तो दैट मीन्स कंपनी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वी हैव बिल्ड दिस पर्टिकुलर इंटरफेस फॉर द यूथ जनरेशन। सो यस, दैट इज वेरी क्लियर। वो उनके टैगलाइन में भी है कि वो यूथ को ही टारगेट करते हैं। सो स्नैपचैट कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी का बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इतना ही पॉपुलर क्यों हुआ यूथ के बीच में। कोई वन वर्ड आंसर दे पाएगा कि हम लोग स्नैपचैट को यूथ के लिए क्यों बोल रहे हैं? एनीवन? यस? हाँ जी, कोई भी आंसर करेगा प्लीज कि हम लोग यूथ के लिए क्यों बोल रहे हैं इसे? अभिषेक, अब्दुल, अंकित, आर्यन, ललित, यस, निकिता, प्रमित, रजत, हाँ जी, बाकी लोग कहाँ हैं? ओके, मैं ऐड करता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियोस बोल रहे हैं ना कि स्नैपचैट के अंदर हम लोग जो यूथ ले रहे हैं या ऑडियंस सेगमेंट ऐसा ले रहे हैं जो काइंड ऑफ 18 अबव जनरेशन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इन्होंने अपना जो टूल है, अगर अभी जिन लोगों ने अभी इंस्टॉल कर लिया और जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, लाइक फिल्टर्स है, इसके अंदर लेंसेस है, राइट? इसके अंदर जो हम लोग स्नैप्स बनाते हैं वो काइंड ऑफ वेरी हम लोग उसे बहुत फिल्टर्स ऐड कर करके बना सकते हैं। तो दैट इज द रीजन इसकी पॉपुलैरिटी उस एज ग्रुप के अंदर ज्यादा है। और मार्क माई वर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्नैपचैट मैं एक जनरली अगर मैं आपको बोलूं बाहर की कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है, वहां पे ज्यादा पॉपुलरिटी। इंडिया के अंदर यस, अभी जो एज सेगमेंट है वो बहुत कम लोगों के पास एक्सेप्टेंस आ रही है इसकी, ठीक? सो यस, इसके अंदर फिल्टर्स हैं, इसके अंदर लेंसेज हैं। तो ये जो मेन फीचर्स हैं, राइट, जिसकी वजह से स्नैपचैट बहुत ज्यादा फेमस है यूथ के लिए, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सिनेरियोस को, थोड़ा ध्यान रखिए। जो दो वर्ड अभी मैंने आपको बोले हैं, फिल्टर्स हो गया, लेंस हो गया, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा अभी, ठीक है? नोटेड? फिल्टर्स एंड लेंसेज। फर्दर आते हैं इसके अंदर। और यस, तो एक छोटा ब्रीफ इंट्रो में अगर आपको दूं कि यस, दैट इज 2011 में लॉन्च हुआ था पिकाबू के नाम से स्नैपचैट। उसके बाद ये रोल्ड आउट हो गया था जुलाई 2011 के बाद। फिर देन सितंबर 2011 के अंदर विद द नेम ऑफ स्नैपचैट वो रीलॉन्च हुआ था। तो ये छोटा सा इंट्रो याद रखिएगा। कंपनीज कभी पूछ सकती हैं कि स्नैपचैट कब लॉन्च हुआ था, पहले किस नाम से हुआ था, रीलॉन्च किस नेम से हुआ था। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए विद द डेट्स एंड मंथ, कि आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ था, राइट? अगेन इसका जो इंटरफेस है वो अगर मैं यूजर्स की बात करता हूँ, दैट इज 375 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, राइट? और अगर मैं ओपनली बोलूं तो यस, इसका जो मेन एक्सेप्टेंस है इस टूल का वो यूएस में बहुत ज्यादा है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस हुई है इस वाले टूल की, और दैट इज द रीजन। और यस,
अगर मैं एक चीज और आपको बोलूं कि स्नैपचैट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था इंडिया के अंदर, किसी को पता है स्नैपचैट का एक बहुत डाउनफॉल हुआ था बीच में? हाँ जी, स्नैपचैट का डाउनफॉल हुआ था इंडिया में किसी स्टेटमेंट से, किसी को पता है? हाँ जी, बताइएगा। किसी को नहीं पता? जो लोग यूज कर रहे हैं एटलीस्ट बताइए। स्नैपचैट के जो सीईओ हैं उन्होंने ये चीज बोला था, स्नैपचैट इज नॉट बिल्ड फॉर द पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, राइट? दैट इज द रीजन। उस केस में ऐसा हुआ था कि जितने भी यूजर्स थे उन्होंने स्नैपचैट को अनइंस्टॉल कर दिया था। और अगर आप लोग गूगल करें तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक मिनट ध्यान से देखिए। स्नैपचैट न्यूज, ये तो पता होगा आई थिंक, स्नैपडील पे इम्पैक्ट पड़ा था। ये अप्रैल 2017 का न्यूज है, अगर आप चेक करें तो कंपनीज ने जब जब स्नैपचैट के ओनर ने या स्नैपचैट के सीईओ ने ये चीज बोला था कि इट इज नॉट बिल्ड फॉर द पुअर कंट्रीज, तो लोगों ने कंफ्यूजन में स्नैपचैट की जगह पे स्नैपडील को अनइंस्टॉल कर दिया था। तो इस स्टेटमेंट से टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो स्नैपडील को हुआ था। और इन 2017 17 और 18 दैट वाज अ टाइम कि जिसमें सबसे ज्यादा सेटबैक फेस करना पड़ता है स्नैपडील को। और आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो स्नैपडील यूज करते होंगे। कोई है जो स्नैपडील यूज करता है अभी? आई थिंक बहुत, मतलब मैं अगर बोलूँ ओपनली शायद एक या दो लोग होंगे, बाकी तो बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, क्योंकि 17-18 के आसपास ही स्नैप स्टार्ट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। लोगों ने गलती से स्नैपचैट की जगह पे स्नैपडील इंस्टॉल कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मार्केट में हुआ था। ओके, फर्दर आते हैं इसी के अंदर। और मेक श्योर प्लीज आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर ली हो, ठीक है? मैं अभी उस वाले इंटरफेस पे जाऊंगा, तो प्लीज मेक श्योर सबके पास ऐप इंस्टॉल हो चुकी हो, ठीक है? ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। तो यस, दैट इज बिल्ड फॉर जेनजीज, यस दैट इज बिल्ड फॉर मेजरली अगर मैं बोलूँ यस, यूएस या बाहर या यूएई यानी कि दुबई या उस तरफ के एरियाज में ज्यादा पॉपुलैरिटी है इसकी। ओके, इसका मेन पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्नैपचैट के अंदर अगर जो अभी हम लोग इस चीज को थोड़ा और ध्यान से समझे, स्नैपचैट के अंदर वी हैव अपॉर्चुनिटीज कि हम लोग उसके अंदर स्नैपचैट एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, राइट? थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट भी है इसके अंदर। और यस, जब हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस, जो अभी आप लोगों ने बोला भी था कि हम लोग कोई भी इंटरफेस अगर यूज कर रहे हैं तो अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए ऑडियंस रीच करने के लिए हम लोग करते हैं। तो यस, इसके अंदर इन अ सेम सिनेरियोस जिस तरीके से आप लोग फेसबुक के अंदर ऑडियंस टारगेट करते हैं डेमोग्राफिकली, या ऑडियंस को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप लोग टारगेट करते हैं, इन अ सेम सिनेरियो स्नैपचैट के अंदर भी यू हैव ऑप्शन कि आप लोग जो कैंपेन्स रन कर रहे हैं, मार्क माय वर्ड, स्नैपचैट के अंदर जो भी आप कैंपेन्स रन करेंगे, राइट, वो अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप टारगेट कर सकते हैं, उसके लोकेशन के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। इवन आप लोग जो एज ग्रुप, जो मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग उसके अंदर जो एज सेगमेंट है यानी कि 18 to 30 या 18 to 25, 18 to 19, हम उस एज सेगमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, राइट? अभी तक के सेशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, अभी तक के सेशन में कोई डाउट? एनीवन? सॉर्टेड अभी? ओके, अब मैंने बीच में पॉज इसीलिए लिया है क्योंकि मेन चीज जो अभी हमारे पास है, जो मैंने अभी आपको ऐड करा था, मैंने आपको लेंसेज बोला था। लेंसेज लिख लीजिएगा चाहे तो कहीं पे भी आप, लेंसेज, राइट? वी हैव अ स्नैप मैप, ये भी नोट कर लीजिएगा। और इवन मैंने आपको एक वर्ड बोला था फिल्टर्स, फिल्टर्स भी नोट करके रखिएगा कि फिल्टर्स भी होते हैं हमारे पास। और फोर्थ वन इज आर स्नैप। तो 4 पॉइंटर्स हो गए, क्या क्या हो गए? लेंसेज हो गए, राइट? व्हाट इज सेकंड वन? हाँ जी, सेकंड वन क्या था हमारा? filters. स्नैप, देन फोर्थ वन इज स्नैप मैप्स, राइट? ओके, अब एक बार प्लीज एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। एप्लीकेशन ओपन करिए प्लीज, थोड़ा सा वैसा नहीं रखेंगे थ्योरेटिकल, एक बार एप्लीकेशन ओपन करिए जल्दी से। और चैट पे एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही आप लोगों ने ऐप ओपन कर लिया। ओके, सैम अली एक बार प्लीज स्नैपचैट ओपन कर लीजिएगा एक बार सभी लोग।
ओपन, ठीक है। बाकी लोग, हाँ जी, डिम्पल्स, बाकी लोग प्लीज, वंश, रजत, सपना, काफी सारे लोग अभी चैट पे रिप्लाई नहीं कर रहे, कुलदीप, महक, छाया, ओके ठीक है, निकिता, राजवंश, रिचा, रोहित, संजय, डन, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। ओके, आर्यन ओपन, रोहित ओपन, ठीक है, डन, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैंने आप लोगों से एप्लीकेशन क्यों ओपन कराई है। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा आप लोग, प्रोफाइल बना लिया है, एक बार प्लीज प्रोफाइल भी चेक कर लीजिए, एक बार प्रोफाइल आप लोगों ने बना लिया उसके अंदर, प्रोफाइल बनाइए जल्दी से, नॉर्मल नेम, ईमेल आईडी, देन वेरिफिकेशन करिए एक बार। ओके, राजवंश डन, ठीक है, परफेक्ट। बाकी लोग प्लीज, प्रोफाइल डन, रोहित, ठीक है, रिचा, निकिता, बाकी लोग प्लीज, हिमांशु, गजेंद्र, छाया, भूमि, आर्य, अंकित, अमरदीप, आलोक, अभिषेक, आदि, यस। बाकी लोग प्लीज जल्दी से। ओके, उमेद डन, ठीक है, परफेक्ट। रिचा डन, ठीक है, बाकी लोग प्लीज, श्रेया, ओके ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप लोगों ने अगर इस वाले एप्लीकेशन को ओपन करा है तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करा होगा, मैं अभी एंड्रॉइड और वर्सेस आईफोन कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी नॉर्मल इंटरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी के इंटरफेस में फीचर्स आगे पीछे हों एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस में, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत लिमिटेड ही होगा अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। सो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, आपके एप्लीकेशन के अंदर यू हैव अ फीचर मैप, चैट, कैमरा, स्टोरीज एंड स्पॉटलाइट। सबको विजिबल हो रहा है? सही, यस नो? यस, जल्दी से। मैप, Yes, sir. चैट विजिबल है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, मैं सबसे एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पॉटलाइट। तो जो आप लोग रील्स वगैरह बनाते हैं यूट्यूब के अंदर, शॉर्ट्स वगैरह हो गए काइंड ऑफ, या फेसबुक के अंदर शॉर्ट वीडियोस वगैरह आप लोग बनाते हैं, इन अ सेम सिनेरियो स्नैपचैट के अंदर आप लोग इसे स्पॉटलाइट के अंदर बनाते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? स्पॉटलाइट इज काइंड ऑफ योर वीडियोस एंड रील्स। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो? यस, ओके। इसके अलावा जब आप इसके पैरेलली लेफ्ट साइड में आते हैं, यू हैव अ स्टोरीज। तो यहाँ पे आप स्टोरीज चेक कर पाते हैं, जो भी लोगों ने स्टोरीज बना रखी होंगी, आप उन लोगों की स्टोरीज वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबको विजिबल है? सही, यस, नो? स्टोरीज वाला पॉइंट, यस, ओके। इसके बाद अगेन यस, यू हैव अ कैमरा ऑप्शन। जब आप कैमरा पे क्लिक करते हैं या कैमरा वाले इंटरफेस पे आप लोग होते हैं, आपको काफी सारे फिल्टर्स आपको दिख रहे होंगे, स्पेशली रिपब्लिक डे का दिख रहा है आप, आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे आ रहा है रिपब्लिक डे। यस, रिपब्लिक डे का फिल्टर दिख रहा है आपको? यस, ओके। सो यहाँ पे आप लोग देखें, अगर आप इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे रिपब्लिक डे स्पेशल यहाँ पे फिल्टर्स आपको मिल रहे हैं। तो आप लोग एज पर योर रिक्वायरमेंट, यस, यहाँ पे आप लोग जो स्टोरीज वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। जो कैमरा आप लोगों को दिया गया, इसके थ्रू आप लोग अपना स्टोरीज वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों के पास क्या दिख रहा है? आई थिंक चैट दिख रहा होगा। यस, चैट ऑप्शन आ रहा है। यस, ओके। सो चैट इज वेरी क्लियर कि इसके अंदर जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको उन्हें ऐड करने का, उन्हें एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, राइट? अभी कुछ लोगों ने अगर रिसेंटली ज्वाइन करा है, यू हैव ऑप्शन कि आप लोगों ने ऐड कर पाए। अगर आप लोग कुछ पुराने होंगे इस इंटरफेस के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी होंगी एक्सेप्ट की, और कुछ आप ऐड कर सकते हैं। सॉर्टेड वाला पॉइंट, दैट इज चैट, जिसमें आप नॉर्मल चैट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यस, नो? ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसमें लेफ्ट साइड में और आते हैं, यू हैव मैप्स। सबको मैप्स दिख रहा है, राइट? अब मैप्स में अगर आप लोग चेक करते हैं, यस, हम लोग मैप्स पे हैं। कोई दिक्कत अभी तक किसी को नहीं? ओके, हाँ सर। ठीक है। अब हम लोग अगर मैप्स के अंदर जाते हैं, तो मैप्स के अंदर यू हैव अ 3 ऑप्शन। फर्स्ट, अगर आप राइट साइड में देखेंगे, एक्सट्रीम राइट टॉप साइड में, आई थिंक सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पे आप लोग अपना जियो सेंट्रिक लोकेशन को आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो दैट इज योर कॉल कि अगर आपको अपनी लोकेशन नहीं सेंड करनी या दिखानी नहीं है स्नैप मैप पे, तो आप लोग अपनी लोकेशन को ऑफ कर सकते हैं। इवन आप चेक भी कर सकते हैं व्हेन एनेबल्ड योर फ्रेंड कांट बी सी योर लोकेशन। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे या ऑन ऑफ कर देंगे तो आपकी लोकेशन शेयरिंग पे नहीं जाएगा। इवन अगर आप इसके थोड़ा नीचे देखेंगे आपको एक अर्थ का आइकन दिखेगा जो ब्लू कलर का है, विजिबल है राइट? हॉट स्पॉट दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर में। सेटिंग के नीचे, सेटिंग वाले आइकन से बाहर आइए, उसके नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा हॉट स्पॉट। ओके महक सॉर्टेड आपका, बाकी लोग प्लीज। ओके येलो में आ रहा है। ओके मैं एक बार चैट पे पूछ लेता हूँ सबसे, हॉटस्पॉट मिल रहा है? यस ओके सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। यस कलर डिफरेंशिएटर हो सकता है, आईफोन में ब्लू आ रहा है और बाकी लोगों पे शायद येलो अर्थ में आ रहा है, तो वो कलर डिफरेंशिएटर होगा। यस ओके सो जब आप लोग अर्थ पे क्लिक कर दें या हॉटस्पॉट लोकेशन पे क्लिक कर दें तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं कि कुछ कलर इंडिकेशन आपके पास आ रहे हैं। व्हाट इज दिस? एक रैंडम आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कोर्स परस्यू कर भी लिया, कुछ लोग कर रहे होंगे। हाँ जी ये कलर इंडिकेशन क्या है? ये आई थिंक आप लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट में पढ़ा होगा। व्हाट इज दिस? कलर इंडिकेशन क्या होता है ये? विंडो ऑफ साइलेंस नहीं चाहिए मेरे को। हाँ जी रजत, सॉरी महक, ललित, डिम्पल, छाया, एक बार रिपीट कर दीजिए आपने क्या बोला? ओके जब आप लोगों ने हॉटस्पॉट पे जब आप गए होंगे आपको यहाँ पे कलर इंडिकेशन दिख रहे होंगे, कुछ कलर इंडिकेशन इन द सेंस ऑफ रेड येलो ग्रीन इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। यस सर। तो व्हाट डज ये होते क्या है? हीट मैप सबको पता है? हीट मैप्स, हीट एरियाज, ओके हीट मैप्स। अगर आप नॉर्मल गूगल करेंगे तो गूगल पे यहाँ पे हीट मैप्स दिखते हैं इस तरीके से, राइट? ओके मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को। अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेड इज इंडिकेट यहाँ पे ज्यादा क्लिक हुआ है, या ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग बहुत एक्टिवली इस एरिया को क्लिक कर रहे हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ अ हीट एरियाज। इन अ सेम सिनेरियो इसके अंदर भी आप लोग जो आपको एरियाज दिख रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि किस एरिया पे कितने ज्यादा लोग हैं जो स्नैपचैट को एक्टिवली यूज कर रहे हैं। अभी क्लियर है आपको? रेड इंडिकेट जो बहुत डेंस एरिया है जहाँ पे लोग एक्टिवली इसे यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग चेक करेंगे हैदराबाद की कुछ लोकेशन दिखा रहा है, या दिल्ली की कुछ लोकेशन दिखा रहा है, चंडीगढ़ की लोकेशन दिखा रहा है जो रेड में है, और उसके आउटर एरियाज थोड़े से येलो है, थोड़े से ग्रीन है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते डेंसिटी कम हो रही है एक्टिव यूजर्स की। इज इट क्लियर? यस नो? क्लियर है अभी? यस ओके बाकी लोग कहाँ हैं? यस ओके सो मैं सिंपल से ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैप में आपको ये आइडिया लग रहा है कि आपके कहाँ कहाँ पे एक्टिव यूजर्स हैं, या कहाँ पे लोग ज्यादा हैं जो स्नैपचैट को यूज करें। इवन आप चेक कर सकते हैं उत्तराखंड भी दिखा रहा है, हिमाचल प्रदेश भी दिखा रहा है। इवन आप इसे जितना स्क्रॉल करते जाएंगे वहां पे आपको सारे यूजर्स दिखाता जाएगा। ठीक है ओके इसके नीचे अगर आप चेक करते हैं दैट इज अ सैटेलाइट ऑप्शन। सैटेलाइट ऑप्शन आपको मिल रहा है हॉटस्पॉट के नीचे। यस नो? यस ओके तो सैटेलाइट व्यू अगेन यहाँ पे आपको एक गूगल मैप्स की तरह जैसे आपको लोकेशन एरिया दिखता है, ये आपको सैटेलाइट व्यूज में दिखा रहा है कि आप कहाँ पे हो, वो आपको लोकेशन दिखा देगी। दैट इज अ सिंपल सैटेलाइट व्यू। इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड मेमोरीज। सबको विजिबल है मेमोरीज? यस नो? आप लोग अपने अपने को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। विजिबल? यस ओके सो जब मैं मेमोरीज बोलता हूं तो दैट मीन्स अगर आप लोग सर्टेन लोकेशन पे जाके स्नैप बना के लोकेशन को टैग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करता हूं कि मैं 2013-14 में कहीं गया, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ कि मैं गुड़गांव गया, राइट? तो मैंने गुड़गांव में जाके कोई स्नैप बनाया, लोकेशन टैग कर दी साइबर हब सिटी, साइबर सिटी का गुड़गांव का। तो मार्क माई वर्ड जब मैं मेमोरीज पे जाऊंगा और मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा या जूम इन जूम आउट करूंगा तो उस लोकेशन में मेरी पुरानी ओल्ड मेमोरीज दिखा देगा, यानी कि मेरी पुरानी स्नैप दिखा देगा जो मैंने उस समय बनाई होगी। इज इट क्लियर? जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वहां पे मेमोरीज दिखा देगा। यस नो? यस ओके
सो ये मेन फीचर्स हैं जो अभी आप लोगों ने अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि वी हैव अ ऑप्शन कॉल्ड मैप्स, वी हैव अ ऑप्शन कॉल्ड चैट, वी हैव ऑप्शन फॉर कैमरा, स्टोरीज एंड देन स्पॉटलाइट। इंटरफेस क्लियर है? क्लियर? यस, नो? यस, ओके। चलिए, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पे इंटरफेस को एक्सप्लेन कर रहे थे या सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज भी बोला था कि स्नैपचैट को आप लोग मोनेटाइज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा गाइडलाइन है जो आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। स्नैपचैट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया 2024 के लिए लेते हैं अभी, तो फिलहाल 25 ही कर लेते हैं अभी लेटेस्ट। तो क्राइटेरिया आप लोग नोट कर लीजिए। कितना क्राइटेरिया है इसका? 50,000 फॉलोअर्स ऑन पब्लिक प्रोफाइल, 10 मिलियन स्नैप व्यूज और इतने आवर्स स्पेंड होने चाहिए, राइट? और अगर मैं एक बहुत सिंपल वे में बोलूं कि अगर आप ये भी कर लेते हैं, अगर 2024 का क्राइटेरिया अगर आप चेक करेंगे तो 2024 के क्राइटेरिया के अंदर भी ऑलमोस्ट यही सिनेरियोस थे जो आप लोगों के सामने है। ठीक, तो अगर मैं इसे 25 का क्राइटेरिया कर दूं तो यस, ये है क्राइटेरिया मोनेटाइजेशन का। मैं अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक और इंस्टा के अंदर एक पर्टिकुलर नीश कंटेंट को लेके फॉलो करते हैं या उसी तरीके से कंटेंट बनाते हैं ना, सेम सिनेरियो इसके अंदर भी आप लोग यूनिक कंटेंट आपको बिल्ड करना है। और मार्क माय वर्ड, इस पे रीच अच्छा मिल जाता है क्योंकि अभी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करूं, उस पे अभी कम कॉस्ट में ज्यादा रीच आपको मिल जाती है स्नैपचैट के अंदर। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप लोग इसे जल्दी मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन यस, एक शायद एक काउंटर आप लोगों के पास से आना चाहिए था जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी किसी का आया नहीं, कि हो सकता है आप लोग मेरे को ये भी बोलें कि सर इस पे ऑडियंस भी कम है। तो जब ऑडियंस कम है तो बट ऑब्वियस है, सॉरी एक्टिव यूजर्स कम है, तो बट ऑब्वियस है ये सारी चीजें अचीव करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक ये हो सकता है आपका काउंटर। यस, नो? हाँ जी, ये काउंटर आ सकता है। जब एक्टिव यूजर्स इतने नहीं है तो आप लोगों को शायद ये चीज कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक यस, नो, ये चीज सबको क्लियर है, ये हो सकता था डेफिनेटली। लेकिन आप उस केस में ये चीज कर सकते हो कि अपने टूल को या अपने इंटरफेस को उस एरिया पे टारगेट करो या उस लोकेशन पे आप लोग अपनी ऑडियंस को दिखाओ जहां पे इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। आई थिंक मैं क्लियर हूं अभी स्टेटमेंट पे। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि इंडिया के अंदर मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी बहुत कम है, लेकिन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये अनटच इंटरफेस है, बट यस साइमल्टेनियसली मैंने आपको ये चीज भी ऐड करा कि आप इसे अच्छे से मोनेटाइज करके भी इससे अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। कोई एक्सप्लेन करेगा कि किस सेंस से मैं बोल रहा हूँ ये चीज? साइलेंस नहीं चाहिए मेरे को। ओके, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि हम लोग उन कंट्रीज में अपना एडवर्टीजमेंट चलाएं या उस एरियाज में एडवर्टीजमेंट चलाएं जहां पे स्नैपचैट ज्यादा यूज हो रहा है, तो आई थिंक वहां पे मैं जल्दी व्यूज कवर कर सकता हूं अपने, राइट? ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी? तो सर ये व्यूज जो है वो एडवर्टाइजमेंट से भी कवर अप किए जा सकते हैं? बिल्कुल करे जा सकते हैं। आपके देखिए, आपको किसी तरीके से अपने प्रोफाइल की रीच बढ़ानी है। रीच बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है आपका, आप ये भी बोल सकते थे कि सर मैं अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ तो कंपनी शायद मोनेटाइज भी ना करे, राइट? ये भी पॉइंट आ सकता है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से बोलूँ कि मैंने अपना कैंपेन चलाया जिसमें मैंने अपनी प्रोफाइल की रीच बढ़ाई, प्रोफाइल की रीच बढ़ने के साथ डेफिनेटली जिन लोगों ने मेरे प्रोफाइल को फॉलो करा हुआ है, तो डेफिनेटली जब मेरी प्रोफाइल से कनेक्टेड है उन लोगों को मेरे रील्स या मेरे वीडियोस दिखेंगे, तो वहां पे मेरे वॉच आवर्स बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली उस केस में मैं इस तरीके से अपने को मोनेटाइज जल्दी कर सकता हूँ। आई थिंक अभी क्लियर है डिम्पल? यस, ओके। सो जब हम लोग यहाँ पे इतना सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि स्नैपचैट के अंदर मोनेटाइजेशन है, स्नैपचैट के अंदर एडवर्टीजमेंट है, तो आई थिंक इट इज अ गुड टाइम कि अब हम लोग इस पॉइंट को आगे टच करें कि स्नैपचैट के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग और कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक किसी का कोई डाउट या कोई भी अंडरस्टैंडिंग में गैप किसी का अभी तक का समझ में आ रहा है सबको? सी यस, नो? अभी तक का क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चीजें ऐड होंगी इसके अंदर, और कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों ने बाकी इंटरफेस के अंदर देखा था, इसके अंदर एड्स मैनेजर भी है, राइट? तो थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, फिर चीजें
मैं टच करने आ रहा हूँ सारे इंटरफेस को, देखिएगा। यस, सो जब हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट को एज अ सोशल मीडिया इंटरफेस यूज कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट को एज अ एडवर्टीजमेंट इंटरफेस यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस तरीके से आप लोग फेसबुक के अंदर आप लोगों के पास मल्टीपल क्राइटेरिया है एडवर्टीजमेंट के, राइट, कि आप लोग फेसबुक या इंस्टा के अंदर सिंगल इमेज एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, आप लोग क्राउजल चला सकते हैं, या आप लोग वीडियो एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। इन सेम सिनेरियो स्नैपचैट के अंदर यू हैव ऑप्शन कि आप लोग यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो एड चला सकते हैं, फिल्टर एड्स चला सकते हैं, लेंसेज, ध्यान रखिएगा मैंने फिल्टर अलग बोला था, लेंसेज मैंने आपको अलग बोला था, राइट। आप यहाँ पे लेंसेज एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, स्टोरीज चला सकते हैं, कलेक्शन एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, डायनामिक ऐड होगा और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होगा। इसे नोट कर लीजिए एक बार, ताकि आगे कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसे नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज है। ऑल्दो ये लिंक मैं आपको अभी चैट पे ही शेयर कर देता हूँ, ताकि हम लोग सब लोग सेम पेज पे रहें। एक मिनट रुकिएगा, ओके, चैट पे मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, प्लीज एक बार सब लोग इसे ओपन कर लीजिएगा। और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चीजें आप टफ होंगी। सिंपल से स्नैपचैट का इंटरफेस है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा, उसका पेज है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा, सिंपल सा। और मार्क माई वर्ड, जिन जिन लोगों को फेसबुक सही से समझ में आया है अभी तक, या जिन जिन लोगों ने फेसबुक पे प्रैक्टिस करा है, डेफिनेटली उन्हें स्नैपचैट ज्यादा टफ नहीं लगेगा। चैट पे एक्नॉलेज करिए अगर आप लोगों ने ओपन कर लिया तो। ठीक है, आदि ओके, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। ओके रिचा, ठीक है, महक, ठीक है, हेलो, बाकी लोग प्लीज, डिम्पल यस, ठीक है, सुखंदर डन, ठीक है, बाकी लोग अमरदीप शाह, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं उस इंटरफेस को ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग अभी काफी सारे सिनेरियोज देखेंगे कि जब हम लोग एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं स्नैपचैट के अंदर, कि इसके अंदर गोल्स भी है। वी हैव ऑप्शन कि यहाँ पे हम लोग ऑडियंस को पिक कर रहे हैं, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग जियो सेंट्रिक लोकेशन भी टारगेट कर रहे हैं, इवन हम लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के क्राइटेरियाज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो मैं पहले क्रिएटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास किस तरीके से एडवर्टीजमेंट होते हैं, बाकी फिर मैं बैक करूंगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, देखिएगा, तो दैट इज अ सिंगल इमेज, मैं एक बार इसे हाइड कर दूं। ओके, सो वी हैव ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास सिंगल इमेज एडवर्टीजमेंट चलता है, या फिर आप इसे एज अ वीडियो एडवर्टीजमेंट भी चला सकते हैं, राइट। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि आप इसके अंदर अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, राइट। आप इसके अंदर विजिटर्स ऐड कर सकते हैं ऑन योर वेबसाइट, राइट। आप लोग इसके अंदर रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम लोग फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर हम लोग रीमार्केटिंग फॉलो करते हैं, और रीमार्केटिंग कैसे करते हैं हम लोग फेसबुक और इंस्टा के अंदर? हाँ जी, फेसबुक इंस्टा के अंदर रीमार्केटिंग कैसे करी जाती है सर? कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस से। कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस है। अगर मैं बोलूं हिमांशु, पिक्सल हमारे पास सेटअप होता है, पिक्सल सेटअप करते हैं हम लोग, यस। हाँ जी यस सर। ठीक है, सो सब लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी हम लोग पिक्सल को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा प्लीज। हम लोग जिस तरीके से फेसबुक के अंदर सारे एडवर्टीजमेंट के क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि ऑडियंस बिल्ड करते हैं, हम लोग रीमार्केटिंग चलाते हैं, इन अ सेम सिनेरियो इसके अंदर भी हम लोग पिक्सल का सेटअप करेंगे। ठीक है, सो जब मैं यहाँ पे गया स्नैपचैट के अंदर, तो स्नैपचैट के अंदर सिंगल इमेज के अंदर, सिंगल इमेज के एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया के अंदर आप लोग ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं, आप लोग विजिटर्स को एंकरेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को विजिट करने के लिए। इवन यू हैव ऑप्शन फॉर रीमार्केटिंग, तो दैट मीन्स रीमार्केटिंग के लिए आपके पास वेबसाइट भी होना चाहिए। जैसे फेसबुक के अंदर आप लोग हिमांशु पिक्सल सेटअप करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग ऑडियंस कहां से लेके आते हैं? अपनी वेबसाइट से, राइट। राइट, ओके, सभी लोग एग्री करेंगे।
फेसबुक के अंदर भी, पिक्सल के अंदर भी आप लोग अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक ही तो फेसबुक को देते हो, तभी तो पिक्सल बिल्ड हो रहा है। से यस नो? काफी लोग नहीं है कनेक्ट? यस, ओके। सो इन अ सेम सिनेरियो आपको भी स्नैपचैट को अपने अपनी वेबसाइट के थ्रू लिंक करना पड़ेगा थ्रू पिक्सल कोड, ताकि जो आपकी वेबसाइट पे डेटा आ रहा है या जो आपकी साइट पे ऑडियंस आ रही है उसका डेटा स्नैपचैट के पास जाए, तभी आपकी एक पिक्सल की जो आईडी है उसके अंदर एक ऑडियंस ग्रुप बिल्ड होगा। स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? सो इन अ सेम सिनेरियो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो आप सिंगल इमेज के अंदर रीमार्केटिंग कैंपेन भी चला सकते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, इनके इंटरफेस पे क्लियर लिखा हुआ है। MP4 भी चला सकते हैं, JPG चला सकते हैं, MOV फॉर्मेट भी होता है। रेशियो 9:16 और रेजोल्यूशन 1080x1920, राइट? ये लेंथ है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आप बना रहे हो तो 3 से लेकर 180 सेकंड का आपका वीडियो का लेंथ होना चाहिए। प्रॉपर्टीज आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके पेज पे मिल जाएगा, इन्होंने बहुत एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। हाँ जी, बताइएगा हिमांशु, हैंड रेज आपका। सर जैसे मतलब हम कैंपेन रन करते हैं तो मेटा के लिए तो रहता है ये पिक्सल, और गूगल के लिए रहता है कन्वर्जन, तो लाइक स्नैपचैट के लिए क्या रहता है सर फिर? स्नैपचैट के लिए भी आपका सेम सिनेरियो, आपको पिक्सल ऐड करना है। पिक्सल ऐड करने के साथ आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगा। इन सेम सिनेरियो कन्वर्जन की सेटअप बनेगी इसके अंदर। प्रोसेस सबका सेम है, बस ये थोड़े टर्म्स अलग मिल जाएंगे आपको बस, ठीक है? अब इसके अंदर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टोरी एडवर्टीजमेंट भी होते हैं आपके पास। अभी आप लोगों ने स्टोरीज देखा था, आई थिंक अपने एप्लीकेशन में देखा था, तभी मैंने आप लोगों को बोला था एप्लीकेशन ध्यान से देखिएगा, स्टोरीज का ऑप्शन था, देखा था आपने, राइट? तो जब आप लोग स्टोरीज बोलते हैं तो यहाँ पे स्टोरीज पे भी एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, यानी कि आप लोग अपनी स्टोरीज को बूस्ट कर सकते हैं, राइट? स्टोरीज बूस्ट करने के लिए सिंपल है, डीपर एंगेजमेंट बिल्ड होता है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए स्टोरी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो यस, वो आपका एंगेजमेंट बिल्ड होगा। एजुकेट करेंगे आप कस्टमर को, जो आप लोग एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ऑफर वगैरह भी प्रमोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, रेजोल्यूशन आपको सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो दैट मीन्स जो आप लोग अपनी स्टोरीज बना रहे हैं स्नैपचैट के अंदर, आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है? Say yes, no? Sorted? Okay. So जब हम लोग यहाँ पे स्टोरीज बोलते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आप लोगों ने अपनी स्टोरीज बिल्ड करी है स्नैपचैट के ऊपर, आप उस पर एडवर्टीजमेंट चलाइए। एडवर्टीजमेंट चलाने के बाद डेफिनेटली वो आप लोग उसे स्टोरीज पे एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, रीच बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग स्टोरीज पे भी कैंपेन चला सकते हैं। फर्दर अगेन कलेक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि आप इसके अंदर अपने ई कॉमर्स रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए आप अपना कैंपेन चला सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग इसे इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे कन्वर्जन्स चाहिए आपको, ठीक है? तो जब आप लोग ई कॉमर्स स्पेस को टारगेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप यहाँ पे कलेक्शन एड्स चलाएंगे। और अब एक मेन डिफरेंस समझिएगा जो अभी में आपको कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के अंदर मिलेगा। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखते हैं तो दीज आर यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, दीज आर नॉन स्केपेबल। फर्स्ट 6 सेकेंड आर नॉन स्केपेबल, ध्यान रखिएगा। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये स्केपेबल है, ये आपके स्टार्टिंग के 6 सेकंड तक आपके नॉन स्केपेबल है। तो कहीं ना कहीं जब आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज या इमेज के रेजोल्यूशंस क्या है, इमेजेस क्या पैटर्न की यूज करनी है, वो ध्यान रखिएगा। पर्सनल एक एडवाइस है, जब आप लोग स्नैपचैट के अंदर कैंपेन चलाएं तो कोशिश ये करिएगा वर्टिकल ही व्यू लें, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्टिकल ही आपको सारा देखने को मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो 9:16 का रेशियो आपको मिलता है, ठीक है? तो वर्टिकल हॉराइजन इसका होना चाहिए ताकि आपका स्नैपचैट तो उस तरीके से चले, ठीक है? और एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, आई थिंक ये चीज जब आप लोगों ने इंस्टा एडवर्टीजमेंट भी पढ़ा होगा, इंस्टा को अगर आप एज अ वेब यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंसेस हैं कंपैरेटिवली ऑफ इंस्टा एप्लीकेशन के। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे? इंस्टा को अगर आप एज अ वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, सर विच कैटेगरी ऑफ बिजनेस कैटेगरी? ओके, मैं अभी सबका आंसर एक शादी कर दूंगा, मैं तो नोट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलूँ कि यहाँ पे सॉरी मेरा पॉइंट ये था, राइट? जब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं या जब हम लोग यहाँ पे क्रिएटिव्स की बात करते हैं, मार्क माय वर्ड, स्नैपचैट टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादातर इस चीज को प्रमोट करता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसके इंटरफेस को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा फिल्टर्स आप इसके यूज करें, ज्यादा से ज्यादा सिनेरियोस आप इसी के यूज करें, राइट? तो अगर आप लोग इस पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इवन एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, वो चीज आप नॉर्मल गूगल भी करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अपने प्रोफाइल को मोनेटाइज जल्दी करना है तो कोशिश ये करिए कि जो भी आप लोग वीडियोस या जो भी शॉर्ट्स आप लोग बना रहे हैं या काइंड ऑफ जो भी स्टोरीज आप लोग बना रहे हैं या जो भी काइंड ऑफ आप लोग यहाँ पे स्पॉटलाइट वगैरह आप लोग बना रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि वो उस पर ज्यादा से ज्यादा जो एडिटिंग वाला पार्ट है वो स्नैपचैट के टूल के थ्रू ही करिएगा। स्टेटमेंट क्लियर है या कोई डाउट है पूछिए अभी, जो मैंने अभी आपको टूल्स वाला बोला। ये क्लियर है स्टेटमेंट कि अगर आप स्नैपचैट के अंदर को जल्दी मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करिएगा कि इनके फिल्टर्स को यूज करिए। तो भी वेरी ऑनेस्ट, मैं सेशन के लास्ट में एक बहुत बड़ी चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटर आपको मिलेगा। अगर किसी ने अभी तक स्नैपचैट को ध्यान से नहीं देखा, अब वो समझ जाएगा कि स्नैपचैट की इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में। ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्नैपचैट का पेज जल्दी मोनेटाइज करना है तो मार्क माय वर्ड, इसके टूल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, इसके एआर लेंसेज को यूज करिए, इसके फिल्टर्स को यूज करिए ताकि वो पेज जल्दी मोनेटाइज हो जाए। ओके, लेट्स जंप इनटू अ टॉपिक कि हम लोग का एडवर्टाइजमेंट के पैटर्न्स क्या है। तो वी हैव सिंगल एडवर्टाइजमेंट, सिंगल इमेज एडवर्टाइजमेंट, फिल्टर एड्स, एआर लेंसेज, स्टोरीज, कलेक्शंस, ये डायनामिक एड, देन कमर्शियल। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मेट जो आपको भी इंटरफेस के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं मेजरली इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, इसे छोड़ते हैं ये सारे पॉइंटर। ओके, ठीक है, इसे बाद में ऐड करेंगे। ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, कमर्शियल एंड नॉन स्केलेबल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ओके, अब हिमांशु और बाकी लोग जिन जिनको अभी जिनके पॉइंटर्स अभी ऐड हो रहे थे, अब सीधे इस टॉपिक के अंदर हम लोग आते हैं। देखिए, सो जब हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट के एडवर्टीजमेंट के टॉपिक टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस करा कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कि कौन कौन से एडवर्टीजमेंट के पैटर्न्स हैं हमारे पास। इन अ सेम सिनेरियो, जैसा आप लोग गूगल के अंदर या फेसबुक के अंदर आपके पास गोल्स होते हैं, यहाँ पर भी आपको गोल्स देखने को मिल जाते हैं कि आपका ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है, लीड का कैंपेन है, या आपको ऐप इंस्टॉल कराना है, तो ये सारे गोल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास थ्रो कर रहा हूँ, जल्दी से एक आंसर दीजिएगा मेरे प्लीज। हम लोग गोल्स क्यों पिक कर दें किसी भी टूल्स के अंदर कैंपेन्स में? गोल्स क्यों पिक करे जाते हैं? गोल्स बोल लीजिए या फिर ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए आप लोग। हाँ जी, फेसबुक आप लोगों ने पढ़ा है राइट? मैं ये वो तो हमारे मतलब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि जैसे हम कोई हमारा रेस्टोरेंट है, हम उसकी अवेयरनेस चाहते हैं तो अवेयरनेस में ही चलाएंगे, ना कि लीड में चलाएंगे उसे। तो अगर मैं ये चीज बोलूँ, बाकी लोग प्लीज एक बार मैं सभी का आंसर ले लेता हूँ। भूमि, छाया, डिम्पल, ललित, पूजा, रजत, सैम, माधवी, संजय, बाकी लोग का है वंश, आंसर्स। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलूँ कि जो अभी हिमांशु ने भी ऐड करा, डिम्पल ने भी ऐड करा, कि हम लोग अगर किसी भी इंटरफेस के अंदर कैंपेन रन कर रहे हैं तो दैट मीन्स मेरे को उसका पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए, राइट? डिफाइन इन द सेंस ऑफ मेरे को ये पता होना चाहिए, मैं अगर कैंपेन चला रहा हूँ, अगर आप लोगों से बोलूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव में जैसे अगर आपको लीड चाहिए तो आपको लीड का कैंपेन पिक करना है, आपको सेल्स चाहिए आपको सेल्स का कैंपेन पिक करना है, आपको रीमार्केटिंग ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप रीमार्केटिंग या पिक्सल का कैंपेन चलाते हैं। तो आपको बेसिस ऑफ योर डिलीवरी, राइट, बेसिस ऑफ योर टारगेट, बेसिस ऑफ योर प्रोडक्टिविटी कि आपको क्या चाहिए, आप उस तरीके से अपने कैंपेन्स के गोल डिसाइड करते हैं। और बेसिस ऑफ दैट, मार्क माय वर्ड, बेसिस ऑफ दैट आप लोगों को डिलीवरी भी फेसबुक उस तरीके से हैंड ओवर करता है। इट इज नॉट अबाउट फेसबुक, इंस्टा एंड गूगल बोथ, राइट? आपको उसी तरीके से डिलीवरी हैंड ओवर करेंगे। स्टेटमेंट क्लियर है? मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, स्टेटमेंट क्लियर है? जल्दी बताइए, यस नो? यस, ओके। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मैं अगर ये चीज बोलता हूँ कि आप लोगों ने चलिए इजी लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोग आंसर कर देंगे। आप लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चला, आप लोग लीड निकाल लोगे? ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन में लीड निकाल सकते हैं आप लोग? नहीं, राइट? आप लोग जुगाड़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे पुराने सेशन अटेंड करे होंगे उन्हें ये चीज पता होगा, मैंने स्टेटमेंट पे एक स्टेटमेंट दिया भी था कि हम लोग अवेयरनेस के थ्रू भी ये चीज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बोलूँ कि मैं कोई जुगाड़ नहीं कर रहा, कोई सेटअप नहीं कर रहा अलग से, तो डेफिनेटली उस केस में मेरे को फेसबुक ही डिलीवरी नहीं देगा लीड की। यस नो? लेकिन यस, मेरे पास तरीके हैं, मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब
ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे गोल्स की बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे अपने स्नैपचैट के अंदर गोल्स पिक करूंगा। जब भी मैं कोई भी कैंपेन रन करूंगा तो मैं गोल्स वगैरह डिफाइन करूंगा। ओके, अब जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था उसे मैं क्लियर करता हूँ। ईआर लेंसेज जो मैंने आपको नोट कराए थे, राइट, थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। बहुत ध्यान से समझिए प्लीज, ये बहुत बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट है। अभी तक अगर किसी को स्नैपचैट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चली तो उसके लिए बहुत बड़ा चेंज है। ओके, तो जब मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे स्नैपचैट के ना एआर बोलता हूँ तो एआर का अगर आप मीनिंग, अगर आप फुल फॉर्म चेक करेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी लेंसेस, राइट, इसे नोट कर लीजिए प्लीज। एआर लेंसेस नोट करिए प्लीज जल्दी से। और इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा इससे पहले। डन। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, जब आप यहाँ पे एआर की बात करते हैं, एआर लेंसेस की आप लोग बात करते हैं, तो आई थिंक कुछ लोगों को इसका मीनिंग पता है, कुछ लोगों को इसका मीनिंग पता है एआर का। एनीवन, जो लोग यूज भी कर रहे हैं उन्हें पता होगा शायद। एनीवन? ओके, सो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप लोग एक एक वर्चुअल रियलिटी बिल्ड कर सकते हैं, राइट, कि आप लोगों ने क्या करा कि अपने पीछे की जो आपका बैकग्राउंड है या अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे आपने चेंज करा, उस पे फिर जाके आपने स्नैप्स वगैरह बिल्ड करे। तो एआर लेंसेज ये काम आपके करते हैं। फिल्टर इज लाइक जो आपकी एक्चुअल लोकेशन है, आपकी जो एक्चुअल इमेज है, उस पर आप लोगों ने थोड़ा सा फिल्टर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको बार बार हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही स्नैपचैट का एक मेन गेम चेंजर है, जिसकी वजह से लोगों ने स्नैपचैट बहुत ज्यादा यूज करा है। दीज आर द फिल्टर्स एंड दीज आर द लेंस, जिसकी वजह से लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। स्टेटमेंट क्लियर है? इवन मार्क माई वर्ड, जो कंपनीज हैं उन लोगों को ज्यादा शूट्स वगैरह कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने इसके एआर लेंसेज यूज करे। आप अगर गूगल भी करेंगे, इवन मैंने केस स्टडी अपने साथ रखी हुई अभी, even Nike, that is a Nike and McDonald's, these are the companies जिन्होंने AR lenses के बेसिस पे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी गेन करा था। तो ये दो मेन फीचर हैं जिसके बेसिस पर स्नैपचैट ने मार्केट में बूम करा था। ठीक है, ओके, अब इसी टूल पे आते हैं सीधा अपना स्नैपचैट के एड्स मैनेजर पे। लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, एक बार प्लीज इसे अपने पास ओपन कर लीजिएगा एक बार। अभी तक का क्लियर है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस सर। ठीक है, सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। अभी तक का क्लियर है, इंटरेस्टिंग है? तो प्लीज कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हिमांशु, अभी आपका वाला पॉइंट नोटेड है, अभी मैं जब एड्स मैनेजर में जाऊंगा तब उसमें क्लियर कर देंगे। सॉरी, वी आर 36 और एक्नॉलेजमेंट केवल 3-4 लोगों का है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? ओके, महक ठीक है, बाकी लोग प्लीज। और बहुत अच्छा टूल है, मार्क माय वर्ड, बहुत अच्छा टूल है ये। एक बार जो मैंने आपको लिंक दिया है, ओके ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने एक्नॉलेज करा। एक बार प्लीज जो मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर करा उसे ओपन करिएगा एक बार। दैट इज कॉल्ड एड्स मैनेजर। फेसबुक के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आता है फेसबुक एड्स मैनेजर, राइट। गूगल में भी आपके पास है कैंपेन, कैंपेन जो हमारा सेटअप का प्रोसेस है गूगल के अंदर भी है, स्नैपचैट के अंदर भी एड्स मैनेजर है। ठीक है, अब इंटरफेस के अंदर डाइव करते हैं सीधा। आप लोगों ने साइन अप करा या प्लीज आप एक बार नोट करके रख लीजिएगा एटलीस्ट। अभी तो शायद आप लोग इमीडिएटली साइन अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है। अभी के लिए आप चाहें तो अभी इंटरफेस समझ लीजिए अभी। ठीक है, स्टार्ट करें। से यस नो? यस ओके, यस सर। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक काम ये करना है, अपने ब्राउजर पे एक एक्सटेंशन ऐड करना है, स्नैप पिक्सल हेल्पर। इसे ऐड कर लीजिए। आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा। ये लो,
स्नैप पिक्सल हेल्पर। तो बहुत बहुत ही अच्छा टूल है, मतलब अच्छा है, मतलब स्नैपचैट। नोट कर लिया। और ब्राउजर पे ऐड करना आई थिंक सबको आता होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही ऐड हो जाए। डन, ठीक है। देखिए अब ये मैंने क्यों ऐड कराया, उसका रीजन मैं अभी ऐड कर, अभी आगे के पॉइंट में ऐड कर दूंगा अभी के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोगों ने ऐड कर लिया होगा। देखिए जब हम लोग यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाते हैं, तो फेसबुक के अंदर भी जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि आप लोगों को एड्स मैनेजर मिलता है, क्रिएट एडवर्टीजमेंट मिलता है। अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं तो एडवर्टीजमेंट है, यू हैव ऑप्शन कॉल एसेट्स, you have an option called creative, you have an option called analysis, you have a developer, you have an option business, right? ये मेन कैटेगरीज है, 1 2 3 4 5 6 छह कैटेगरीज है जिसके अंदर आपको सब कैटेगरीज मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूँ, क्रिएट एड्स मैनेजर, हेल्प सेंटर। एसेट्स के अंदर इवेंट मैनेजर, ऑडियंस, पिक्सल, ऐप, कैटलॉग। फर्दर वी हैव अ क्रिएटिव लाइब्रेरी, लेंस फोल्डर ध्यान रखिएगा, वी हैव अ क्रिएट लेंस, we have a audience insight, report, campaign lab, we have a camera kit, developer portal, business dashboard, ad account, members, billing and payment, public profile and blah blah blah. These are the options, right? So ये सारे options आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप लोग ads manager के अंदर जाते हैं या manage ads के अंदर जाते हैं। कुछ याद आ रहा होगा, फेसबुक के अंदर भी ऐसे ही था, फेसबुक के अंदर भी ऐसे ही था, राइट? थोड़ा सा रिकॉल करिए एक बार, राइट? ओके, अब हम लोग, मैं बाकी सारी विंडो बंद करता हूं एक बार, ठीक है। अब हम लोग अगर इस विंडो पे रहते हैं तो ये ऑप्शन कि मेरे को एडवर्टीजमेंट बनाने, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे एक एडवर्टीजमेंट से, और थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। क्लिक करा मैंने इसमें, क्रिएट एड। सो जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक गोल्स सिनेरियो को समझा कि हम लोगों को गोल्स पिक करने होते हैं, हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स पिक करने पड़ते हैं, इन अ सेम सिनेरियो स्नैपचैट के अंदर भी यू हैव ऑप्शन कॉल क्रिएट अ कैंपेन। और कैंपेन क्रिएट करने से पहले यू हैव ऑप्शन कि आपको ब्रांड अवेयरनेस पिक करना है, या फिर आपको ट्रैफिक बिल्ड करना है, आपको लीड्स लेनी है, आपको एड्स ऐप प्रमोशन करनी है, या फिर आपको सेल्स इंक्रीज करना है, राइट? तो अभी के लिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम लोग अवेयरनेस से, ठीक है। ये मेरा अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव हो गया, और देन मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इसने कुछ हेल्प आपको दिया है कि आपको ऑटोमेटिक क्लिक कैंपेन, यानी कि आप कैंपेन को अपने हिसाब से एडवांस डेटा के या कुछ हेल्प अगर आपको लेनी है तो आप नॉर्मल इंटरफेस के थ्रू बना लीजिए, या फिर आपको पूरा का पूरा मैनुअली बिल्ड करना है स्क्रैच से, तो आप वो कर सकते। यानी ये थोड़ा सा आपको एक हेल्प कर देगा जल्दी बनाने में, या कुछ चीजें स्किप कर देगा, और ये होता है मैनुअल बिल्ड या मैनुअल बिल्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे कैंपेन को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको एक ही चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं मैनुअल क्रिएशन पिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक करा और देन मैंने यहाँ पे क्लिक करा नेक्स्ट। अभी तक क्लियर है? मैंने कुछ नहीं करा, ऑब्जेक्टिव पिक करा और मैनुअल पिक लिया इसमें, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव पिक करे थे, तो ये मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गया। जैसे आपको और इंटरफेस के अंदर भी दिखता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट स्टेज पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था जो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया। कैंपेन का स्टेटस अगर मेरे को एक्टिव रखना है तो मैं अभी एक्टिव रखता हूँ, अभी मेरे को नहीं चलाना तो मैं इसे पॉज रख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी मेरे को कोई स्प्लिट टेस्ट नहीं करना। आई थिंक स्प्लिट टेस्टिंग सबको पता होगा, ए बी टेस्टिंग जिसे हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग कैंपेन के बजट को स्प्लिट कर रहे हैं, दो अलग अलग कैंपेन में चलाना चाह रहा हूँ, तो अभी के लिए फिलहाल मैंने इसे पॉज करा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंने अभी का रखा है, और और इसका डेट मैं अभी टाइम में रख देता हूँ इसका, ठीक है। टाइम में इसका रख दिया, फॉर एग्जाम्पल इसका 8 बजे रख दिया PM, ठीक है। अभी तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए 12 को अभी तो रिव्यू पे भी जाएगा। अभी तो कोई डाउट? अभी मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम डाला
और अभी मैंने आपको एक चीज बोला भी था कि अभी अंडर रिव्यू भी जाएगा। तो दैट मीन्स जिस तरीके से आपके गूगल के कैंपेन्स अप्रूव होते हैं चलने से पहले, या आपके फेसबुक के कैंपेन जो होते हैं वो अप्रूव होते हैं पहले चलने से पहले, इन सेम सिनेरियो स्नैपचैट के अंदर भी आप सीधे एडवर्टीजमेंट को इमीडिएटली चला नहीं सकते। पहले वो बनाएंगे आप उसे, उसके बाद देन जाके ये आपका काइंड ऑफ एक रिव्यू के अंदर जाएगा। रिव्यू होने के बाद फिर ये कैंपेन ट्रिगर होगा। स्टेटमेंट क्लियर है? पहले ये रिव्यू पे जाएगा, उसके बाद ये ट्रिगर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ। डेट एंड टाइम अभी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा अभी के लिए फिलहाल। और अब मैं इसके अंदर मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मोर के अंदर आता है डेली स्पेंड कैप और लाइफ टाइम स्पेंड कैप। ये शायद सबको पता होगा। व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग क्या होती है इसके अंदर? कि मेरे को डेली कितना अमाउंट स्पेंड करना है। एक जस्ट एक एग्जांपल, मैंने इसमें एक लिमिट सेट कर दिया, मेरे को डेली का 500 करना है, और लाइफ टाइम स्पेंड जो है मेरा कैंपेन का, वो मैंने सेट कर दिया 2000 का। तो ये मैंने अपना बजट डिफाइन कर दिया। बजटिंग वर्ड आता है नॉर्मली फेसबुक के अंदर, राइट? और इसके अंदर भी आप बजट ही बोल सकते हो कि ये इतना मैंने बजट एलोकेट कर दिया कि डेली स्पेंड मेरा इतना और लाइफ टाइम स्पेंड मेरा इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए इतना। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर फर्दर जाऊं, मैंने अभी कोई प्लेसेस को अभी मैं ट्रिगर नहीं कर रहा, अभी एज इट इज रखते हैं अभी के लिए। अब मैं ऐसे करता हूँ सीधा नेक्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप हायरार्की देख रहे हो आप लोग, ये हायरार्की बन रही है यहाँ पे। जैसे आप लोग फेसबुक के अंदर देखते हैं या गूगल के अंदर देखते हैं, आपको हायरार्की देखने को मिलता है। तो इन सेम सिनेरियो स्नैपचैट के अंदर भी आपको हायरार्कीज मिलती है। ठीक है, मैंने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करा। हायरार्की पता है? हायरार्की वर्ड क्लियर है जो मैंने बोला अभी? किसी ने बोला नहीं मेरे को अभी तक? यस, क्लियर है? ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीजें। इंटरफेस समझ रहे हैं अभी आप लोग? इंटरफेस समझ जाएंगे तो आई थिंक बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो अब जो मेन है, जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे तभी से सिनेरियोस, जो स्टार्टिंग से, इस पॉइंट को तो ध्यान समझिएगा। जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ, एक मिनट इसमें हाइड कर दूं। ठीक है, सो जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि ये मेरा कैंपिंग का नाम आ गया, तो मैं यहाँ पे नेम पिक करता हूँ, एड सेट का नाम डाल देता हूँ। मैंने इसका नेम दे दिया फॉर एग्जांपल डमी कैंपेन। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया डमी कैंपेन, और स्टेटस में भी से इसका एक्टिव रखता हूँ। ओके, मार्क माय वर्ड, जो अब चीजें आपके सामने आ रही है। ट्रैकिंग आप लोग देख रहे हैं, ट्रैकिंग के अंदर आपको मिल गया स्नैप पिक्सल, राइट? तो जो आप लोग रीमार्केटिंग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर भी आपको रीमार्केटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आपके पिक्सल सेटअप होते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी, हिमांशु, डिम्पल, ये स्टेटमेंट क्लियर है? बाकी लोग प्लीज। ओके, सही क्लियर, रिचा? ठीक है, लेट मी चेक सभी लोगों को क्लियर है ये चीज। हिमांशु, महक, राजू, रिचा, रजत, कुलदीप, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा बहुत ध्यान से। आई थिंक ये चीज आप लोगों ने फेसबुक के अंदर पढ़ी भी होगी और आपको शायद याद भी होना चाहिए अभी तक। तो ये टिक हो रहा है फेसबुक के अंदर, ग्रीन इंडिकेट करता है अगर पिक्सल ट्रिगर हो रहे हैं, और इसके अंदर ये टिक होता है। अगर ये पिक्सल ये रिसीव कर रहा है कहीं से, तो ये पिक्सल यहाँ पे टिक हो जाता है, यानी कि ये ग्रीन टिक हो जाता है ये। तो दैट मीन इसके अंदर पिक्सल सेटअप है। स्टेटमेंट क्लियर, राइट? तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरफेस एक सर्टेन वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? पिक्सल ट्रिगर हो रहा है, तो पिक्सल ट्रिगर होने का मतलब क्या है कि आप स्नैपचैट मैनेजर को एक्टिविटी ट्रैक कर पा रहा है, यानी कि उसे एक्टिविटी रिसीव हो रही है। तो अगर आप डोमेन चेक करें तो ये डोमेन है जो मेरे पास है, अभी एक रफ डोमेन में कैरी कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो पिक्सल ट्रिगर हो रहा है, तो दैट मीन्स इस वाली वेबसाइट की जितनी भी ऑडियंस होगी या जो भी डेटाबेस होगा वो स्नैपचैट को रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए प्लीज पिक्सल वाले पे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, शायद इमीडिएट काउंटर आ जाएगा कि सर अभी तो हमने ऐड नहीं करा, तो वो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन इतना स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि आपका पिक्सल ट्रिगर हो रहा है, तो दैट मीन्स पिक्सल सेटअप एक स्मूथली डला हुआ है। हाँ जी, एक्नॉलेज करिए। क्लियर है? ओके, सो जब हम लोग पिक्सल देख रहे हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पिक्सल का एक एक्सटेंशन ऐड कराया था मैंने आपसे, दोनों चीजें याद रखिएगा अभी। देखिए
अब आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। मैं अभी मैं ब्राउजर पे गया, मैंने यहाँ पे एक डोमेन ऐड करा। फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी के डोमेन ऐड कर दो, मैंने करा टाइम्स एंड मैनेजमेंट, ठीक, ऐड करा। तो आपने एक चीज नोटिस करा, यहाँ पे अभी कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई। सब लोग देख पा रहे हैं? मैं डोमेन ओपन कर लेता हूँ एक बार। कोई चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करिए, कोई इंडिकेशन अभी आया नहीं आया, राइट? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं वाली वेबसाइट ऐड कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने पिक्सल का सेटअप डाला हुआ है। ट्रिगर हुआ और यहाँ पे एक इवेंट डिटेक्ट हुआ है। स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी बताइए, अभी तक यस क्लियर है? तो दैट मीन्स अगर आप लोग फेसबुक के अंदर देखते हैं, फेसबुक के अंदर भी जब आप लोग पिक्सल का इवेंट पिक्सल का कोड वगैरह आप लोग अपनी वेबसाइट में डालते हैं, तो वहां पे आपको इवेंट टेस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इन सेम सिनेरियो स्नैपचैट के अंदर भी है। यहां से मैं आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्नैपचैट ने पिक्सल का कोड दिया है, पिक्सल का कोड इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर डाला हुआ है। अब इस वेबसाइट के अंदर जो इवेंट ट्रैक हो रहा है, राइट, उस इवेंट को ये देखने के लिए कि पिक्सल ढंग से डला हुआ है नहीं डला हुआ, ट्रैक हो रहा है नहीं हो रहा, हम लोगों ने एक क्रोम एक्सटेंशन ऐड करा हुआ जो हमें ये बता देता है कि हाँ भाई साइट खुली है, और वो ये बता देगा कि भाई इवेंट ट्रैक हुआ है। इवेंट कोई भी हो सकता है। इवेंट कौन से हो सकते हैं? पेज व्यूज हो सकते हैं, इवेंट आपका शॉप हो सकता है, इवेंट आपका बुक नाउ हो सकता है, कोई भी इवेंट आपको हो सकता है। स्टेटमेंट क्लियर है अभी? हाँ जी, अभी क्लियर है? यस, ओके। सो यहाँ पे एक्सटेंशन डालने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस था कि आपने जो भी पिक्सल डाला हुआ है वो ऑल्दो यहाँ से आपको दिख जाता है कि पिक्सल सही से, और एक्सटेंशन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई जैसे पेज खोलेंगे इवेंट ट्रैक हो जाएगा। और इवेंट का डेटा कहाँ दिखेगा आपको? हाँ जी, पिक्सल या इवेंट का डेटा आपको कहाँ दिखता है? फेसबुक के अंदर। विंडो ऑफ साइलेंस नहीं चाहिए मेरे को, रिपोर्ट्स में दिखता है सर। रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, या फिर इवेंट मैनेजर के अंदर मेरे को दिख जाएगा कि भैया मेरे जो पिक्सल्स है या इवेंट है वो कितने काउंट हुए। ठीक है, पिक्सल मैनेजर या रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितने भी बच रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो भी मैंने बजट डाला था उसने मेरे को रीच, अब आप देख लो कितनी ज्यादा दे रहा है। ठीक है, 600 रुपये मैंने डाले थे शायद, अगर आपको याद हो तो 600 रुपीज के हिसाब से डेली बजट के हिसाब से 50 रुपये उसने रखा, एस्टिमेट उसने रीच दे दिया, इंप्रेशन दे दिया। तो अभी के लिए मैं ये बोलूंगा डेफिनेटली ये इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस मेरे लिए अभी अच्छा है। ऑडियंस सेगमेंट भी मेरे को सही टारगेट कर रहा है, और जो लोग इस एज ग्रुप के अंदर अभी है उन्हें पता होगा, वो लोग यूज भी कर रहे होंगे कि स्नैपचैट बहुत एक्टिवली यूज हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, फर्दर आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने पिक्सल डाला हुआ है, तो पिक्सल ये मेरा टिक हुआ है, और एक्सटेंशन के थ्रू मेरा इवेंट भी ट्रैक हो रहा है जो कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, फर्दर आते हैं डिफॉल्ट गोल्स जो मेरे को रखने हैं कि मेरे को मेरे गोल्स क्या है। मेरे को इंप्रेशंस चाहिए, मैंने अभी अवेयरनेस पिक करा था, आई थिंक सबको याद होगा। तो अवेयरनेस के केस में उसने इंप्रेशन डाला हुआ है। अगर मैं व्यूज वीडियो डालता हूँ तो 15 सेकंड व्यूज के ऊपर मैं टारगेट कर सकता हूँ, या मेरा गोल ये हो सकता है, या 2 सेकंड वीडियोस व्यूज के ऊपर मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये मेरे फर्दर अवेयरनेस के गोल्स हैं। अवेयरनेस के अंदर भी मल्टीपल गोल्स के ऑप्शन यहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे पिक करता हूँ कि मेरे को इंप्रेशन ही चाहिए, तो मैं अभी एज इट इज रखता हूँ। स्नैपचैटर्स को मेरे को अपने जो स्नैप्स है वो दिखानी है। ठीक है, बिड रिकमेंडेशन आई थिंक सबको याद होगा, मैक्सिमम बिड भी होता है, ऑटो बिड भी होता है। व्हाट इज मैक्सिमम बिड, व्हाट इज मैनुअल बिड, क्या होता है, बिड्स क्या होती है ये सब, या ऑटो बिड क्या होता है? ऑटो बिड के अंदर अगर आपको याद होगा हम लोग राइट्स दे देते हैं इंटरफेस को कि वो अपने हिसाब से बिड को मैनिपुलेट कर सकता है। मैक्सिमम बिड कहीं ना कहीं मैं अपने हिसाब से डिफाइन करता हूँ, या मैं अलाउ कर देता हूँ कि भैया मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है बिड करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैक्सिमम बिड डिफाइन करूँ या ऑटो रखूँ, तो ऑटो इन द सेंस ऑफ वो बेसिस ऑफ जो कैंपेन की परफॉर्मेंस जा रही है उस बेस पर डिफाइन होगा। मैक्सिमम मैंने डिफाइन कर दिया कि बॉस मेरे को सुपर नहीं जाना, तो दैट इज कॉल्ड मेरी बिड स्ट्रेटजी। अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इसे अभी। तो यहाँ पे आप बिड डिफाइन कर सकते हैं, और बिड के बेसिस पे आपको यहाँ पे रीच, इंप्रेशन और ऑडियंसेस आपको देखने को मिल जाती है। अभी तक क्लियर है? से यस नो? यस, ओके। सो सेम इंटरफेस है जो अभी तक आप लोगों ने फेसबुक के अंदर करा।
यू हैव ऑप्शन कि यहाँ पे आप एंड डेट डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कैंपेन कब बंद करना है। उसके बाद यू हैव अ प्लेसमेंट कि आपको कैंपेन कहाँ कहाँ चलाना है, तो प्लेसमेंट्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा फेसबुक के अंदर भी यू हैव ऑप्शन कि स्टोरीज में दिखाना है, रील्स में दिखाना है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लोगों को जो आपके एडवर्टीजमेंट है उनके प्लेसमेंट आपको क्या करना है, यूजर्स कुकीज को टारगेट करना है, पब्लिशर कैटेगरी या स्टोरीज में आपको दिखाना है, स्पॉटलाइट में आपको दिखाना है। तो ये आपके बेसिस ये आपके प्लेसमेंट्स है, ठीक है। तो ये स्टोरीज में आपको दिखाना है या आपको नॉर्मल स्पॉटलाइट में दिखाना है, तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो ऑटोमेटिक, इन द सेंस ऑफ कि आपने स्नैपचैट को बोल दिया कि आप वो अपने हिसाब से ट्रिगर करें। यस, सही बताइएगा। सर मैं ये पूछ रहा था, ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक के कंपैरिजन में इंडिया में कम यूज होता है, राइट। तो ये रीच उन दोनों से ज्यादा कैसे दे रहा है? देखिए ऑडियंस तो है इसके पास, ऑडियंस डेटा सेट तो है ना इनके पास, लेकिन यूज तो कम होता है ना। एग्री, यूज कम होता है लेकिन ऑडियंस तो दे रहा है। ऑडियंस इन द सेंस ऑफ, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि जितनी ऑडियंस इस पे साइन अप है स्नैपचैट पे वो सारे के सारे इसे एक्टिवली यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने प्रोफाइल तो बना रखे होंगे, राइट। एक सर्टेन टाइम पे लोग यूज तो कर ही रहे होंगे ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको डिलीवरी दे देगा ये। और अगर मैं आपके पॉइंट को वैलिड करूं, यस डेफिनेटली यहाँ पे जो कन्वर्जन है, जो भी स्टार्टिंग में हिमांशु ने भी पूछा था, इसका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है, राइट। कन्वर्जन रेशियो कम क्यों है? क्योंकि यस ऑडियंस कम है, लोग इसे एक्टिवली कम यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसका कन्वर्जन रेशियो कम है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसके पास ऑडियंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है भी ये चीज? मतलब सर यहाँ से जो ऑडियंस हमें मिलती है वो एकदम अच्छे से, मतलब एक मेच्योर ऑडियंस नहीं है। राइट नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज पहले हाईलाइट करा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाहर की कंट्रीज में स्नैपचैट बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडिया में बात करूँ, इंडिया के अंदर स्नैपचैट कम यूज होता है। अब कम यूज का मतलब भी आप काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई, या इतनी चीजें फिल्टर्स हैं या AR लेंसेज हैं, तो जो एज सेगमेंट उसको जो बड़ी एज सेगमेंट है उसे अडेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन यूथ जल्दी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गूगल भी करेंगे, मार्क माई वर्ड, मैं सभी को ये चीज बोल रहा हूँ, ऑल्दो मैं अभी आपको स्नैपचैट बहुत बहुत उससे समझा रहा हूँ कि बहुत काइंड ऑफ मार्केट में बूम करेगा ये सारी चीजें, लेकिन हाँ एज अ ग्राउंड रियलिटी, कि मैं कोई चीज हिडन नहीं रखता कॉन्सेप्ट वाइज, एज अ ग्राउंड रियलिटी अभी इसका कन्वर्जन रेशियो कम है, राइट। कन्वर्जन रेशियो इन द सेंस ऑफ, अगर आप ओवरऑल चेक करो कि यार फेसबुक ऐसा है जो हर एज ग्रुप पिक कर लेता है, इंस्टा एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद नहीं यूज करते लोग, इन अ सेम सिनेरियो उस पे अभी कन्वर्जन रेशियो कम है। यस, अंकुश बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, सर हम किसी प्लेटफॉर्म पे एड रन करते हैं, राइट, तो सर ये जरूरी है कि हमारा जो पेज है जो हमारे नीश है उससे रिलेटेड, उस पर रीच अच्छी होगी तभी हमारी वो कस्टमर आएंगे? बिल्कुल है जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। इवन अगर आप लोगों ने जिस समय बाकी सारे इंटरफेस पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल मैं गूगल ही बोलता हूँ, आपने फेसबुक करा, तो उसमें भी तो आपको ये चीज बताई गई होगी ना कि पहले आपको पेजेस को एनहांस करना है, राइट। आपको पहले ये चीज बताई होगी, पहले आपको अपनी वेबसाइट को एनहांस करना है, राइट। वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि जितना आप अच्छा कंटेंट पहले डाल के रखेंगे उतने ज्यादा आपको आपके बजट में भी कम एग्जॉस्ट होगा, आपको रीच भी तो साइमल्टेनियस ज्यादा मिल जाएगी। तो ये फैक्टर्स डेफिनेटली इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। यस सर, ठीक है, ओके। अब एक बार मैं इस पूरे सेटअप को कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास यू हैव ऑप्शन कि आप प्लेसमेंट पिक कर सकते हैं, यू हैव ऑप्शन की यहाँ पे आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था। आप इसके पास ऑडियंस है, तो अगर आप बाहर की ऑडियंस को टारगेट करें या ऐसी जहाँ पे रीच आपको ज्यादा मिल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है इंडिया में और बाहर की ऑडियंस को टारगेट है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, अगर आपका नॉर्मल एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल है या आप एक नॉर्मल एक एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी बाहर की कंट्रीज को टारगेट कर लीजिए जहाँ पे रीच ज्यादा मिल जाए आपको। तो ये भी तो आप कर सकते हैं ना उस केस में, राइट। तो उससे आपको क्या होगा, आपको रीच ज्यादा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इन टर्म्स ऑफ जो एप्लीकेशन का अगर मैं कंट्री वाइज डिफरेंशिएटर ढूंढूं, तो यस यहाँ पे अगर कम है तो बाकी यहाँ तो बहुत ज्यादा है, तो अपनी ऑडियंस को उस तरीके से पिक कर सकते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया के अंदर ऑडियंस नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा कि कंपनीज यूज नहीं कर रहे, लेकिन डेफिनेटली आज के में जो स्टार्टिंग में किसी ने एक वर्ड बोला था, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या बेसिस ऑफ योर सर्विसेज आप लोग अपने इंटरफेस को पिक करते हो। और डेफिनेटली आप लोग
अगर आप सर्टेन एज ग्रुप के फोन को अगर आप देखोगे तो सबके पास स्नैपचैट डला हुआ है, ठीक है। ओके, फर्दर अगर मैं इसके अंदर आता हूँ, यू हैव ऑप्शन कि आप यहाँ पे एज वाइज, या पहले तो फिलहाल मैं अभी इंडिया मैंने पिक करा, और इंडिया पिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एज पिक करा, एज रेस्ट्रिक्शन डाला कि मैंने पिक करा फॉर एग्जांपल 18 टू, एक रैंडम ले रहा हूँ अभी के लिए, 18 टू मैंने ले लिया यहाँ पे 24। तो इसमें ऑप्शन है कि आप लोग मेल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, फीमेल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑल, ये भी ऑप्शन है। लैंग्वेज वाइज मैंने अभी यहाँ पे रखा इंग्लिश, ठीक है। ऑडियंस प्लेसमेंट, अब थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ऑडियंस को मैं प्री डिफाइन कर रहा हूँ बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल, कि वो किस तरीके से वो ब्यूटी में है, या वो काइंड ऑफ क्लबिंग में, वो काइंड ऑफ फैशन में, तो मैं इस तरीके से उस ऑडियंस को पिक कर सकता हूँ। तो दीज आर द ऑप्शन मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल कि काइंड ऑफ एक नॉर्मल एडवेंचर सीकर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप बंदे के उसके डेमोग्राफिकली या उसके इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है, ऑडियंस वाला पार्ट, सही, यस नो, यस, ओके। सो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को पिक कर सकता हूँ बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट या बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल। मैंने पिक करा, कस्टम ऑडियंस के अंदर गया, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि उस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जिसने मेरे प्रोफाइल पे एंगेजमेंट दिखाया, उस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो मेरी पिक्सल की ऑडियंस है, उस ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ जो मेरी एडवर्टीजमेंट के अंदर जिसने एंगेजमेंट शो करा है। तो दीज 3 ऑप्शन जो मैं पिक कर सकता हूँ, और ये बेसिकली वो ऑडियंस है जो मैंने प्री बिल्ड कर रखी है, यानी कि पहले से बना रखी है। फेसबुक के अंदर आप ऑडियंस पहले बना सकते हो, इन सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आप ऑडियंस बना सकते हो, जो कि यहाँ पे कॉल हो जाएगी, एल्स आप लोग क्रिएट ऑडियंस करके पूरी नई ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। स्टेटमेंट क्लियर है? लोकल लाइक ऑडियंस किसी ने बोला भी था कि ऑडियंस लोकल लाइक होगी, प्रोफाइल एंगेजमेंट ऑडियंस पिक करना है, तो ये आपके ऑडियंस मिल जाते हैं। यानी कि वो ऑडियंस जिसने आपकी वेबसाइट पे इंटरेस्ट दिखाया, वो ऑडियंस जिसने आपके एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट दिखाया, वो ऑडियंस जिसने आपके प्रोफाइल पे दिखाया। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने प्रोफाइल वाली ऑडियंस ले लिया, तो ये है मेरी प्रोफाइल वाली ऑडियंस। तो यानी कि मैं आप उस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ जिसने मेरे प्रोफाइल पे इंटरेस्ट दिखाया है। स्टेटमेंट क्लियर है? सही, यस नो? देखिए मैं काफी सारी चीजें फेसबुक से लिंक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा हुआ आप जल्दी ग्रैब कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी है वो ऑप्शन कि मैंने उस तरीके से अपनी ऑडियंस को पिक करा जिसने मेरे प्रोफाइल पे इंटरेस्ट दिखाया, मेरे एडवर्टीजमेंट दिखाया, मेरे पिक्सल पे दिखाया, और मैंने इसे पिक कर लेते एक बार। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जो चीजें मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन करी है वन शॉट क्लियर है, ध्यान से देख लीजिएगा। वो ऑडियंस जिसने मेरे प्रोफाइल को व्यू करा है, वो ऑडियंस जिसने मेरी, तभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि स्पॉटलाइट, व्यू स्पॉटलाइट, यानी कि स्पॉटलाइट क्या हुआ? हाँ जी, जिसने आपके स्पॉटलाइट्स को देखा, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? स्पॉटलाइट, हाँ जी, कहाँ है बाकी लोग? स्पॉटलाइट वाली ऑडियंस मतलब लाइक सर, मतलब पोस्ट जो हमने पोस्ट या रील डाल रखे हैं उनको विजिट किया है, राइट। जिसने हमारी रील्स को या हमारे वीडियोस वगैरह को जो हमने स्पॉटलाइट में डाली है, उससे जिसने एंगेजमेंट दिया है या जिसने इंटरेस्ट शो कर रहा है, मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। सो आई थिंक अभी तक क्लियर है। मैंने तभी आपको बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी स्टार्टिंग में ताकि आप यहाँ पे समझ पाए। लेंसेज, अब आपको समझ में आ गया, लेंसेज आपके अलग होते हैं, फिल्टर्स आपके अलग होते हैं। इवन जिसने आपके लेंसेज के साथ प्ले करा, यानी कि कुछ एडिटिंग वाला पार्ट करा या रिक्रिएट करा, लेंसेज को देखा, सब्सक्राइब करा हुआ या अनसब्सक्राइब करा, उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैंने ले लिया आपके प्रोफाइल को व्यू करा है, और 35 डेज की कुकीज है, ये रीमार्केटिंग का सेटअप है। तो मैंने इसके अंदर ले लिया व्यू प्रोफाइल, और इस ऑडियंस को मैंने क्रिएट कर दिया। आई थिंक सबको क्लियर है, ये रीमार्केटिंग की कुकीज बनेगी इसके अंदर। गॉट इट? लिखा हुआ ये चीज, तो मैंने इसे क्रिएट कर दिया। तो मैं अपनी ऑडियंस बना सकता हूँ यहाँ पे, और जो ऑडियंस मेरी पहले से पड़ी है वो मेरे को ड्रॉप डाउन के अंदर मेरी कस्टम ऑडियंस के अंदर दिख जाएगी, ठीक। अगेन डिवाइस ओरिएंटेड है ये कैंपेन, कि यहाँ पे आप iOS, एंड्रॉइड या वेब पे टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग iOS एंड्रॉइड ही करते हैं, और इसके अलावा डिवाइस स्पेसिफिक भी जाना है, मेरे को एप्पल स्पेसिफिक जाना है, या एसोस स्पेसिफिक जाना है, ब्लैकबेरी, या ये सारे डिवाइसेज हैं। तो यस, मैं इस बेस पे टारगेट कर सकता हूँ। काफ़ी सारी डिवाइसेज आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो डेफिनेटली बाहर यूज होती है। तो यस, वो सारी डिवाइसेज आपको लेकिन दिखेगा यहाँ पे जरूर। कनेक्शन आपको सेलुलर डेटा पे दिखानी है, एडवर्टीजमेंट वाईफाई पे दिखानी, वो आपकी कॉल है। करियर वाइज आपको जियो पे दिखाना है, 2G पे दिखाना है, या आपको एयरसेल पे दिखाना है, ये सारी ऑडियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैंने अभी एज इट इज रखते हैं, कैंपेन सेटअप स्टैंडर्ड, सब कुछ स्टैंडर्ड रखते हैं, मैंने इसे करा नेक्स्ट। अब आता है थोड़ा सा गेम चेंजिंग पॉइंट हमारे लिए। सो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, सिंगल इमेज हो गया, एड स्टोरीज हो गया, कलेक्शन एडवर्टीजमेंट होगा। दैट मीन्स अवेयरनेस के अंदर हम लोग के पास 3 ऑप्शन आते हैं, राइट? तो मैंने कैंपेन पिक करा, ब्रांड अवेयरनेस का नाम, सॉरी ब्रांड नेम डाला, अपने डोमेन का नाम, हेडलाइन मैंने लिखी, एक डमी लिख देता अभी के लिए फिलहाल, मैंने इसे लिखा हेडलाइन 1, ठीक है, इनेबल लगा और यस अपलोड करते हैं। कोई भी रैंडम इमेज ले लेता हूँ मैं अभी। नेक्स्ट पे गया, बैनर्स, तो कोई भी लेते हैं अभी के लिए फिलहाल, मैंने एक बैनर लिया। सो आई थिंक देख पा रहे हैं 9:10 का रेशियो है इसके अंदर, जो आपको दिख रहा होगा, क्रॉप करा। सो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। टॉप स्नैप मीडिया देखिए, सो इस तरीके से आपको दिखेगा, हेडलाइन वर्ड आपको यहाँ दिख गया ऊपर, और फर्दर जो आप सीटी वगैरह ऐड करेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाएंगी। अब मैं फर्दर नीचे आ जाता हूँ इसके अंदर, अभी अपलोड हो रहा है, अभी डन, अपलोड हो गया, एक्टिव है कैंपेन, और ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा मेरे को ये कैंपेन। अभी बिटवीन द कंटेंट या डिस्कवरी फीड में अगर आप देखेंगे तो डिस्कवरी फीड में ऐसा दिखेगा। अभी आपने अगर फोन देखा हो जिस समय मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन डाउनलोड करने को, तो स्टोरीज के अंदर कुछ इस तरीके से सेक्शंस आपको दिख रहा होगा, देखा था आप लोगों ने, नोटिस करा था? स्टोरीज के अंदर यही वाला यूआई आपको देखने को मिला होगा। यस, नो, यस। सो यस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरीज के अंदर अगर आपको दिखाना है तो स्टोरीज में आप दिखा सकते हो, यानी डिस्कवर फीड के अंदर। अगर आपको बिटवीन अ कंटेंट दिखाना है तो इस तरीके से दिखेगा, और देन आप इसे प्रीव्यू एंड पब्लिश करेंगे तो ये अभी अंडर रिव्यू जाएगा। अंडर रिव्यू के बाद फिर ये पब्लिश हो जाएगा आपका कैंपेन एंड यू आर डन, ठीक है? अभी तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं एक पिक्सल ऐड करूंगा इसके अंदर, पिक्सल कैसे पिक करते हैं हम लोग। अभी तक क्लियर है? यस, ओके, इंटरेस्टिंग था अभी तक का। अब थोड़ा सा टाइम और दीजिए मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना पिक्सल के तो मैं टॉपिक नहीं छोड़ सकता, पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, और अगर किसी को फेसबुक के अंदर पिक्सल नहीं क्लियर हुआ होगा तो आई थिंक अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सो अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो क्रिएट कैंपेन के अंदर ये सारे यहाँ पे जितने भी कैंपेन्स मेरे होंगे मेरे को मैनेज एड्स के अंदर दिख जाएंगे। और अब मैं मेन आपके अंदर इसमें आता हूँ एसेट्स। एसेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आता है मेरा इवेंट मैनेजर। फेसबुक के अंदर भी इवेंट था, अगर आपको याद होगा, राइट? इवेंट मैनेजर था इसके अंदर, इवेंट मैनेजर मैंने क्लिक करा। ये वर्ड कहीं देखा था आप लोगों ने? देखिए मेरे को ना इंटरफेस रटे हुए हैं, आप ये चीज समझो। अगर आप लोगों ने चीज ऑब्जर्व करो, मैं एक चीज पकड़ पा रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ आ रही है। हाँ जी, आंसर कर रहे थे मिलो, ये कहाँ देखा था आपने? ये वर्ड आपको देखने को पहले मिला होगा। पिक्सल बनाते सर तब टेस्ट करते तब फेसबुक के अंदर हम लोग अपना टेस्ट करते हैं कि हमारा इवेंट या हम लोगों ने पिक्सल सेटअप ढंग से करा है नहीं करा। तो मैंने इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करा, और इन द सेम सिनेरियो जैसे आप लोग फेसबुक के अंदर करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है और आप उसे वैलिडेट करते हैं कि आपको सेटअप ढंग से है नहीं। मेरा ऑलरेडी सेटअप है, आप देख सकते हैं, ये मेरा ग्रीन इंडिकेशन भी दिखा रहा है। और ग्रीन इंडिकेशन का मतलब क्या है? वो ऑलरेडी इवेंट ट्रैक हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी तक के सारे इवेंट उसने दिखा दिए। पिक्सल सेटअप हो रहा है, 2 घंटे पहले के 7 इवेंट उसने ट्रैक भी कर लिए, डेटा सारा यहाँ पे दिख रहा है आपको। सेम सिनेरियो आपको फेसबुक के अंदर भी मिलता है कि आप लोग इवेंट सेटअप कर सकते हैं। अब आपका क्वेरी ये होगा कि सर इवेंट सेटअप करते कैसे? तो सिंपल चीज है, आप लोग पिक्सल पे जाइए और कोड्स आपको मिलेंगे, वो आपको कोड्स उठाने हैं और आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डालने हैं। वो देख लीजिए एक बार कैसे करते हैं। सो देख लीजिए आप लोग, क्रिएट अ पिक्सल, सबको विजिबल है? क्रिएट अ पिक्सल वर्ड दिख रहा है, राइट? क्लिक करा, पिक्सल का मैंने नाम डाला, ऑलरेडी मेरे डले हुए तो मैं अभी और नहीं डाला फिलहाल। मैंने इसमें नाम डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे कहा डमी, और मैं क्रिएट कर दूं तो मेरे को 2 कोड्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। एक आपको डालना है हेडर के अंदर,
और एक आपको डालना है फुटर के अंदर। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहे, ये ना हो कि डाउट रहे आप लोग। वर्डप्रेस आई थिंक सब लोग यूज करते हैं, पता होगा सबको। यस सर। ठीक है, तो कोड्स जो आपको मिलते हैं, इसमें 2 कोड्स आपको मिलेंगे, एक आपको हेडर में डालना है, एक आपको फुटर में डालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब मैं WP के अंदर जाता हूँ, तो जब मैं WP के अंदर जाता हूँ तो वी हैव ऑप्शन कि हम लोग हेडर और फुटर के अंदर अपने कोड्स डाल देते हैं। ओके, जब तक ये लोड हो रहा है, कोड्स डालने आप लोगों को आते हैं राइट, कि कोड्स आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। कौन सा प्लगइन यूज करते हैं आप लोग? हाँ जी, प्लगइन कौन सा? WP कोड। WP कोड, HFCM सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन मतलब एक और ऐड कर लीजिए जाए ना, WP इंसर्ट करके। तो WP इंसर्ट में अंदर जाइए आप, और इसके अंदर हेडर और फुटर का अलग से सेक्शन मिल जाता है। ऑल्दो आप नॉर्मल भी अगर सर्च करेंगे हेडर एंड फुटर प्लगइन, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यू हैव ऑप्शन कि यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर दोनों मिल जाते हैं। अगर मैं हेडर दिखाऊं तो हेडर के अंदर यहाँ पे आपको पिक्सल कोड आपको देखने को मिल जाएगा, और दैट इज कॉल्ड स्नैपचैट पिक्सल, राइट। ये डला हुआ है, जैसे फेसबुक पिक्सल भी डला होता है, लिंक्डइन पिक्सल भी होता है, इस तरीके से बाकी सारे कोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो इस वेबसाइट का जो भी इवेंट्स है वो आपको सारे के सारे इस इंटरफेस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब कुछ बेसिक है वो और ऐड करता हूँ इसके अंदर। एक मिनट होल्ड करिए। तो ये इवेंट ट्रैक हो रहा है, तो दैट मीन मेरा पिक्सल सही चल रहा है, और आप लोग जैसे डालेंगे आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अब इसके अंदर जो मेन सिनेरियोज हैं जो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा था, यस, ये क्रिएटिव लाइब्रेरी, जो भी आप लोगों के क्रिएटिव्स वगैरह होंगे वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो भी आप लोगों ने अपलोड करेंगे, ये सारी क्रिएटिव गैलरी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। उसका स्टेटस क्या रहा, इमेज रिजेक्ट हुई या अप्रूव्ड हुई, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। इवन क्रिएटिव के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो वी हैव ऑप्शन कॉल्ड लेंसेज। तो यहाँ पे आप लेंसेज क्रिएट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि आप लेंसेज जो क्रिएट करें मोबाइल ऐप के थ्रू ही करिएगा, क्योंकि उसमें फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लेंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे क्रिएट लेंसेज करा, मैंने फोल्डर का नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल इसका रख देता हूँ डमी नेम, अभी के लिए क्रिएट करा। और लेंसेज के लिए मैं अभी टूल ऐड करूँगा सेशन के एंड में, थोड़ा अभी के लिए फिलहाल देख लीजिए जैसे कैसे करना है। फिलहाल क्रिएट लेंस करा, और यहाँ से आप लोग लेंसेज बिल्ड कर सकते हैं। ये रीडायरेक्ट हुआ है lenses-builder.snapchat.com पे। देखो मैंने 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये है लेंसेज। आप लोग यहाँ पे जो भी आपको एसेट्स ऐड करने, जो भी आपको जैसे मैंने ये IVR और ये जैसे मैं चश्मा ऐड करा फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने ऐड करा, तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अभी ये आप देख सकते हैं विजिबल हो गया। आप जो भी चीज़ आपको फर्दर ऐड करनी है आप लोग यहाँ पे लेके, हेड ऐड करनी है मेरे को, मैंने हेड ऐड कर दिया। तो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ लेयर्स आपको दिखेंगे। ये देख सकते हैं, ये हेड ऐड हो गया, ठीक है। मैंने IVR ऐड कर रहा हूँ, तो ये ऐड हो गया, यहाँ पे फ्रेम ऐड हो गया ये। तो जो भी आप चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। फिल्टर्स आपको ऐड करने, आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो जो चीज़ें आप यहाँ पे पिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया और इसे मैंने टिक करा, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर ये दिखना शुरू हो जाता है। तो यस, यहाँ पे जाके आप लोग जो भी लेंसेज हैं, जो भी फिल्टर्स हैं, आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि आप लोग अगर स्टार्टिंग में अगर यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए, तो आप लोग इसे अभी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बनाएगा, क्योंकि उस पर ज्यादा अच्छे बन जाते हैं और ईजी है, बनाया सीधे अपलोड कर दिया। स्टेटमेंट क्लियर है? सही, यस नो? ये क्लियर है अभी तक का? यस, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम जो है वो स्नैप्स का है, और यहाँ पे सारा गेम आपका लेंसेज का है, फिल्टर्स का सारा गेम है। इसी वजह से ये इंडिया के अंदर अभी भी सर्वाइव है कर रहा है, ठीक है। ओके, अब 2-3 पॉइंटर और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, वी हैव ऑप्शन कॉल लेंसेज, और फिल्टर्स हम लोग बना सकते हैं। ओके, अब एक और चीज मैं ऐड करूंगा। अभी तक अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो कि आप लोग अपने गूगल और फेसबुक के कैंपेन को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग करते हैं। तो आप लोगों ने शायद अभी तक टूल यूज करा होगा, UTM यूज करा सब लोगों ने?
यूटीएम पता होगा सबको, अर्जेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल, यस नो, एक मिनट पूछूंगा किसे, यूटीएम, नो, ओके। सो एनीवेज, सो जब आप लोग फेसबुक के अंदर या गूगल के अंदर अपने कैंपेन्स वगैरह सेटअप करते हैं तो आप लोग ट्रैकिंग सेटअप करते हैं, उसके लिए टूल होता है यूटीएम, राइट। तो ये यूटीएम पैरामीटर्स जो होते हैं आप लोग पिक्सल के अंदर भी लगा सकते हैं अपने कैंपेन। आप इसे ऐसे समझिए कि आप लोगों ने अगर अपनी वेबसाइट को बिटली के थ्रू शॉर्ट करा, फॉर एग्जाम्पल मैं बिटली के थ्रू से ट्रैक कर रहा हूँ अपने कैंपेन को, तो आप लोग बिटली के यूआरएल्स को भी यूज कर सकते हैं अगर आप कोई भी कैंपेन चला रहे हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक डिविएट करने। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे गया और थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से आपको समझ में आ लेगी, अभी तक आप जितना चीज समझ रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे गया स्नैपचैट के अंदर और इसके अंदर जाने के बाद मैं एक कैंपेन पिक करता हूँ ट्रैफिक का, फॉर एग्जाम्पल। तो ट्रैफिक का कैंपेन का आई थिंक सबको मतलब पता है कि मैं ट्रैफिक को डिविएट करूंगा, स्नैपचैट के थ्रू ट्रैफिक डिविएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इस पे क्लिक करा और क्रिएट एडवर्टीजमेंट मैंने क्लिक करा यहाँ पे जाके, लोड होने देते अपने, ओके। सो ट्रैफिक लेता हूँ, तो ट्रैफिक के कैंपेन के अंदर आई थिंक सबको ये चीज पता होगा कि आप क्लिक लैंडिंग पेजेस ऐड कर दें, ये चीज पता है। ट्रैफिक के केस में लैंडिंग पेज ऐड होता है या वेबसाइट ऐड होती है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो अगर मैं किसी कैंपेन को बिटली के थ्रू अगर मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो मार्क माय वर्ड आप लोग उस बिटली के यूआरएल को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी? और कहाँ यूज करेंगे? हाँ जी, बिटली वाले यूआरएल को कहाँ यूज करेंगे? जहां पे आपको अपने कैंपेन के अंदर वेबसाइट का यूआरएल डालना है। स्टेटमेंट क्लियर है? फाइनल यूआरएल, दैट इज वेरी क्लियर। फाइनल यूआरएल बोल सकते हैं या फिर आप वेबसाइट यूआरएल बोल सकते हैं। वहां पे जाके आप लोग अपने इस वाले यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेन सिनेरियोस अगर आप देखेंगे स्नैपचैट के अंदर, तो यस हम लोग इसके अंदर पिक्सल सेटअप कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे जितने भी कैंपेन्स बिल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीड बेस्ड कैंपेन हो गए, सेल्स बेस्ड कैंपेन हो गए, ये सारे कैंपेन मैं यहाँ पे ट्रिगर कर सकता हूँ। इवन ट्रैफिक वाइज भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। इसका आउटकम क्या आएगा? इसका आउटकम ये आएगा कि आप यहाँ पे पब्लिक विजिट आपकी बढ़ेंगी, कॉल और टेक्स्ट आपके बढ़ जाएंगे, राइट। आपके जो व्हाट्सएप के जो क्लिक है या वेबसाइट पे जो क्लिक है वो बढ़ जाएंगे, लैंडिंग पेज पे क्लिक बढ़ जाएंगे। एड फॉर्मेट्स क्या क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा इसका मतलब क्या हुआ? एड फॉर्मेट्स क्या क्या है? यानी कि एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी कौन कौन सी आप पिक कर सकते हैं। क्लियर है स्टेटमेंट? हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रैफिक का कैंपेन चला रहे हैं तो आपके एड फॉर्मेट्स ये होंगे, राइट। इन सेम सिनेरियो लीड में अगर आप जाते हैं तो लीड में आपको अलग सिनेरियोज मिलते हैं, यानी कि लीड बेस्ड कैंपेन है, क्लिक टू लीड फॉर्म, यानी कि अगेन यहाँ पे आपको लीड फॉर्म अगर आप क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट पे आप डिविएट कर सकते हैं, वेबसाइट पे साइन अप करा सकते हैं। और यहाँ पे जो एड फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड सिंगल इमेज, एड स्टोरीज एंड कलेक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट। तो ये सारे एड फॉर्मेट भी आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है अभी तक का? हाँ जी, अभी तक क्लियर है? यस नो? यस, ओके, ठीक है। सो फाइनली अब अगर मैं इसके अंदर ये चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं या एडवर्टीजमेंट पिक कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को अमाउंट वगैरह भी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ, और ध्यान से समझिएगा, रीलोड करते हैं इसे, इसके अंदर भी अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। इसके अंदर भी वो पेमेंट वाला ऑप्शन है, एक मिनट ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, सो बैक करते हैं एक बार इसे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स की भी ऑप्शंस है और ये रहा हमारे पास ऑडियंस इनसाइड, ऑडियंस का कैसा फ्लो जा रहा है, रिपोर्ट्स हमारी क्या है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ऑडियंस इनसाइड पे फॉर एग्जांपल, तो जो मैंने ऑडियंस बनाई है या एग्जिस्टिंग ऑडियंस है या डेमोग्राफिकली ऑडियंस मेरी कौन कौन सी है, तो ये मेरे को कुछ डेटा भी दे देता है
कि यू नो यूएस में कितने परसेंट ऑडियंस ऐसे जो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि यूजर्स हैं ऐसे जो यू नो यूज कर रहे हैं ऐसे, राइट। डेटा वो आपको दिखा देता है डेमोग्राफिकली। अगर आप डेटा देखना चाहें आप देख सकते हैं, मेल फीमेल वर्सेस भी चेक कर सकते हैं आप लोग, लोकेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं। इसके पास कितना ऑडियंस, जो अभी किसी ने पूछा भी था कि ऑडियंस कितनी है या यू नो कम है ज्यादा है, तो ये सारा ऑडियंस सेट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको दिखा देता है कि बॉस मेरे पास इतना ऑडियंस है, राइट। मैं अभी इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, दोबारा से बोल रहा हूँ कि हमें अभी भी इसे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये यू नो ग्रो कर रहा है, राइट। और शायद आप लोगों को पता होगा अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे क्या नाम दिया गया, नेक्स्ट जनरेशन जो अभी हो रही है, शायद सबको पता होगा। जैसे अभी तक तो जेनजीस चल रहा था, नई जनरेशन को क्या नाम दिया गया? सर बीटा बीटा, राइट, बीटा नाम दिया गया। तो डेफिनेटली अब और ऑडियंस ऐड होने वाली है, राइट। जो बीटा ऑडियंस है वो डेफिनेटली यू नो और स्नैपचैट ग्रो कर जाएगा इस तरीके से। तो यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्नैपचैट ग्रो कर रहा है। मैं अभी भी बोलूंगा कि अभी से हर चीज रेडी रखिए, कुछ नहीं पता यू नो ये टूल कब मार्केट में और जल्दी ग्रो कर जाए। बाकी तो सब लोग जो कंपनीज हैं ज्यादा इसके लेंसेज वगैरह को यूज करके या इसके फीचर्स वगैरह को यूज करके अपने क्रिएटर्स वगैरह बना रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग जितना स्नैपचैट यूज करेंगे आप लोग देखेंगे भी जो स्नैप्स हैं आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। और प्राइवेट भी आप उसे शेयर कर सकते हैं कि बंदे ने देखा वो ऑटो डिलीट हो गया, वो भी ऑप्शन होता है। लेकिन यस, आप उसे बनाइए, उसे डाउनलोड करिए, उसे फर्दर अपने कैंपेन्स में या फर्दर अपने एडवर्टीजमेंट में, फर्दर अपने यू नो किसी भी प्रोसेस में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। स्नैपचैट बहुत अच्छा टूल है। मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी का डिजाइनिंग में इंटरेस्ट बहुत है, मैं अभी एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ, अगर किसी का डिजाइनिंग में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है कि यू नो उसे लगता है कि मैं अच्छे क्रिएटिव बना सकता हूँ, मार्क माय वर्ड, स्नैपचैट बहुत जल्दी यू नो अच्छे क्रिएटिव आप उसके थ्रू बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यस, दीज आर द ऑप्शन जो कि आप लोग स्नैपचैट के अंदर देख सकते हैं। और कुछ बेसिक पॉइंटर जो मैं ऐड करूंगा, 2 मिनट और दीजिए बस मेरे को। सो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि यस ओके, ये मैं आपको केस स्टडी एक बार दे रहा हूँ, एक बार प्लीज एक बार इसे ओपन करिएगा एक बार सभी लोग। बहुत अच्छी केस स्टडी है, एक बार प्लीज इसे ओपन करिए जल्दी से। एक मिनट, एक केस स्टडी आपके साथ प्लीज शेयर करा, ओपन करिएगा एक बार से। और ये पूरा एक यू नो जैसे जिस तरीके से आप लोग यू नो फेसबुक यूज करते हैं उसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल स्नैपचैट के इंटरफेस को बिल्कुल ही इजी बना रखा है। ये केस स्टडी शेयर करा, ओपन करिए प्लीज जल्दी से। ये था जो मैं आपको एक्सप्लेन करा था, नाइकी ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था। आप लोग चाहें तो एक बार यू नो इवन स्नैपचैट की साइट पे ही डाला हुआ है ये चीज। AR को यूज करा था इन्होंने, और आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। इसके अंदर पूरा दिखाया गया कि स्नैपचैट को यूज करके नाइकी ने कितना बड़ा यू नो अपना ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करा था और उन्हें अच्छा रीच मिला था। दैट इज द रीजन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इसे यू नो दिखा रखा है। जैसे ही आपको टाइम मिले सेशन के बाद चाहे तो आप इसे देख लीजिएगा। तो दैट इज अ केस स्टडी जो इनकी खुद की साइट पे डाला हुआ है, ठीक है। AR को यूज करा और मैकडोनल्ड जो मैंने आपको बोला था इन्होंने भी सेम चीज यूज करी थी। ओके, एट लास्ट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज अब ऐड करने जा रहा हूँ। इस वाले पॉइंट को एक बार थोड़ा ध्यान से समझिएगा और मैं कोई क्वेरी करूंगा आप लोगों से प्लीज। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। और कौन एक्सप्लेन करेगा प्लीज बताइएगा। सॉरी मैंने हटा दिया। कौन एक्सप्लेन करेगा इस पॉइंट को प्लीज? एनीवन? ओके, सो अब अगर मैं ये चीज बोलूं, डेफिनेटली जो अभी तक हम लोगों ने इसकी लिमिटेशंस बोली थी, जो शायद आप लोगों को याद होगा कि काफी लोगों ने बोला कि ऑडियंस साइज कम है, या यू नो जो हम लोग भी बोल रहे हैं कि अभी के लिए फिलहाल यू नो एक सर्टेन एज ग्रुप इसे ज्यादा यूज कर रहा है। इन सेम सिनेरियो आप उसे एक यू नो एक प्रोएक्टिवली यूज कर सकते हैं इस टूल को
कि आप इसमें कस्टमाइज कंटेंट बना सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था। कस्टमाइज कंटेंट बनाइए, उस कंटेंट को डाउनलोड करके बाकी सारे इंटरफेसेस पे यूज करिए। एक आपको लिवरेज मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि AR रियलिटी जो है, यानी कि जो AR टूल है इसका, उसके थ्रू आप लोग काफी अच्छे क्रिएटर्स बना सकते हैं। दैट इज अ प्लस पॉइंट, जिसकी वजह से स्नैपचैट को लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके ये 2 इनोवेशंस की वजह से, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। 2-3 पॉइंट और हैं जो मैं अभी ऐड करूंगा इसके अंदर। ओके, इसे एक बार प्लीज अपने पास सेव करिए और एक बार पढ़ने की कोशिश करिए कि ये क्या लिखा है। हम लोगों ने भी डिस्कस करा था, आई थिंक कैमरा फीचर के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कस करा भी स्नैपचैट के अंदर। हम लोगों ने स्टोरीज के बारे में भी डिस्कस करा, जो कि 24 आवर्स का है, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाती है। देन वी हैव ऑप्शन कॉल ग्रुप, जैसे कम्युनिटीज वाला होती है फेसबुक के अंदर ग्रुप्स होते हैं, तो इन सेम सिनारियो यहाँ पे भी आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं, स्नैप मैप्स आपको मिल जाते हैं, मेमोरीज आपको मिल जाती हैं, यू हैव ऑप्शन चैट्स, यू हैव डिस्कवरी, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था। तो ये मेन फीचर्स हैं जो स्नैपचैट के अंदर आपको पता होने चाहिए कि ये फीचर है जो आप लोग स्नैपचैट में देखते हैं, राइट। मैं एक बार आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। और एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा इसके अंदर। अभी तक का क्लियर है आप लोगों? यस, ओके। पॉइंटर्स ही मैंने आपके साथ शेयर करें, एक बार आप पढ़ लीजिए एक बार अभी कि चैट ऑप्शन है जो भी हमने देखा था, मेमोरीज हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करा था, ठीक है। और जो मेन चीज जो आई थिंक इस सेशन के बाद आप लोग शायद याद रखेंगे कि ये चीज स्नैपचैट में सर ने चलो पहले बता दी थी, हमें ये चीज नहीं पता थी, मार्क माय वर्ड। तो यस, ओके, पहले क्वेरी बताइए स्वाति, क्या क्वेरी था आपका? स्वाति, क्या? ओके, अगर आप एड सेट की बात करते हैं स्नैपचैट के अंदर कि हम लोग यहाँ पे कितने एड्स ग्रुप बना सकते हैं, तो जैसे आप लोग फेसबुक के अंदर आप लोग एड सेट बना दो, इन सेम सिनेरियो इसके अंदर भी आप लोग मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसा देखें तो इसके अंदर एक फ्लो जाता है केवल, मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे फेसबुक के अंदर या गूगल के अंदर आप लोगों ने एक अलग कैंपेन ग्रुप बना दिया, वो चीज नहीं है। लेकिन यस, दे आर द लिमिट कि आप लोग, और यस हेडलाइन का लिमिट है कि जैसे आपका टाइटल, और उसमें आपने देखा था फेसबुक के अंदर मल्टीपल हेडलाइन क्रिएट होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन नहीं मिलते आपको। ये चीज आपको अभी देखने को मिल भी गई होगी, ठीक है स्वाति, क्लियर? यस, लोगो भी है, लोगो भी आप लोग जो क्रिएट करते हैं वो एज पर जो आप लोग लेंसेज पे डालते हो या एडवर्टीजमेंट डालते हो वो एक ही जाता है। प्रॉपर्टीज, यस, जो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, जब आप उसे अपलोड करते हैं या नॉर्मल अगर आप चेक करेंगे तो स्नैपचैट की जो प्रॉपर्टीज हैं, स्नैपचैट लोगो प्रॉपर्टीज अगर आप देखते हैं तो उसके आपको डायमेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जो भी अपने जब आप उसे अपलोड करेंगे, मैं आपको रेजोल्यूशन दिखाता हूँ उसका कितना होगा। तो इन पिक्सल ले लेते हैं, कितना है इसका, तो ये इसी में लिए दैट इज अ फुल वीडियो। और अगर मैं इसका रेजोल्यूशन बोलूँ तो 9:16 फॉर्मेट है इसका, इसी में लीजिएगा, छोटा सा ही लीजिएगा लेकिन ज्यादा बड़ा मत लीजिए, 9:16 चैट फॉर्मेट है इसका। और इमेज अगर PNG ले रहे हैं तो 320 बाय 320 चाहिए आइकन के लिए, ठीक है। ओके, बाकी कोई डाउट किसी का फर्दर? यस, बिजनेस अकाउंट, यस स्वाति, अगर आपने नोटिस करो तो जब मैं शिफ्ट हुआ था तो बिजनेस अकाउंट पे ही गया था मैं। तो यहाँ पे जब आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट या जब आप एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस पे रीडायरेक्ट करता है। दिखा दूँ आपको एक बार, तो अगर मैं यहाँ पे गया स्नैपचैट एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे business.snapchat इस तरीके से इंटरफेस होता है बिजनेस वाला, वो भी सेम ही है, कोई अलग नहीं। जैसे फेसबुक के अंदर फेसबुक बिजनेस मैनेजर अलग होता है, इन अ सेम सिनेरियो यहाँ पे भी एड्स मैनेजर अलग है, बिजनेस मैनेजर अलग है। देख लीजिए आप लोग, शायद आप लोगों ने URL ऑब्जर्व नहीं करा होगा, लेकिन इसके अंदर भी ऑप्शन है ये। किसी ने ऑब्जर्व करा था, बिजनेस पे शिफ्ट हुआ था ये, स्टार्टिंग इवन बिजनेस से थी, business.snapchat.com,
इस वाले इंटरफेस पे ही रीडायरेक्ट होगा वो साथी वो, जैसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज मैं पर्सनली शेयर करूंगा, एक मिनट दीजिएगा हिमांशु, एक मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, और मार्क माय वर्ड शायद आप लोग इसी टूल की वजह से आगे तक याद रखेंगे इस सेशन को। इस टूल को अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा, राइट। इसका एक कंप्लीट नहीं बोलूंगा, एक काइंड ऑफ एक ये AR रियलिटी के लिए जितने भी आप लोग स्नैप बनाते हैं, राइट, इस टूल के बेस पे आप बना सकते हैं। इसका एक जिप फाइल है, मैंने आप लोगों को वी ट्रांसफर के थ्रू शेयर कर दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। 7 डेज बाद ये लिंक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, राइट, एक एडवांस टूल है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा या देखते ही आप लोग इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रॉपर डिजाइनर्स बैठते हैं इस वाली टूल पे, और कम से कम एक हफ्ते का सेशन है पूरा इसके लिए। इतने लिए समझ में नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट आपकी नॉलेज में रहेगा, तो शायद आप लोग इसे बार बार देंगे। दैट इज कॉल्ड लेंस स्टूडियो, स्नैपचैट का टूल है ये लेंस स्टूडियो। आप लोग डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल्दो मैंने आपको इसकी डाउनलोडेड फाइल भी आपको शेयर कर दी है। दैट इज कॉल्ड snap.ar-lensstudio.com, राइट। ये एक प्रॉपर टूल है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यस बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना, पूरे अच्छे सेशन चाहिए इसके लिए, और बहुत अच्छे से स्नैप्स भी बन सकते हैं AR के। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बार बार AR हाईलाइट करा है। आप लोग इसे थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा सेशन के बाद, तब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ कितनी कंपनी इसे किस तरीके से यूज कर रही है कॉर्पोरेट लेवल के अंदर। ठीक है, सॉर्टेड अभी तक का? ओके, यस हिमांशु, एक आपका क्वेरी था। कैंपेन परफॉर्मेंस आफ्टर फ्यू डेज, किस सेंस में हिमांशु? सर जैसे हम कोई कैंपेन रन करते हैं तो उसमें प्रॉपर ऑडियंस सेट कर रखी होती है, लोकेशन भी, और मतलब लीड भी अच्छी आती है। तो कुछ दिनों के बाद सर उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता, मतलब लीड कम आने लगती है, तो उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, उस केस में सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, आपको डेफिनेटली आपको उसे ऑप्टिमाइज दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि रीजन क्या है, फेसबुक के हिसाब से, अगर मैं एक रैंडम सिनेरियो, अगर आप फेसबुक पे जाते हैं, स्नैपचैट पे जाते हैं, आपने ऑडियंस बनाया और कुछ समय के बाद लीड आ गया, फिर डाउन होना शुरू हो गया, मेजरली वो आपको देखने को मिल जाए। मैं नहीं बोलूंगा कि हर समय लीड डेली के 3 आ रहे हैं, डेली के 10 आ रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं होता। लेकिन यस, आपको फिर उसे री ऑप्टिमाइज करना होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप लोग उसे क्रिएटिव में चेंज करिए, आप उसकी ऑडियंस चेंज करिए, या कुछ कुछ हल्की चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। यस, सेम गूगल में होता है। गूगल में भी ये चीज़ है, आपको लीड स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद कीवर्ड की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको बजट एग्जॉस्ट होने लगता है, फिर आप उसे ऑप्टिमाइज करते हो दोबारा से। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको जैसे जैसे करके लगता है कि कैंपेन की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, आपको ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ नहीं सकते कि वो हर बार फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है चीज? राइट, ओके, सो आई थिंक वी आर डन आज के लिए। मतलब एक स्नैपचैट का एक ब्रीफ इंट्रो था, लेकिन यस ये ध्यान रखिएगा कि स्नैपचैट को लेट गो मत करिएगा चीज़ों, राइट। मार्केट में अभी इसकी अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे करके, तो कोशिश करिए इसका स्पॉटलाइट फीचर या इसके रील्स वगैरह ज़्यादा ऑप्टिमाइज यूज़ करिए, सो दैट आप लोग इसे जल्दी से काइंड ऑफ आप लोग इस पे जल्दी ग्रो कर सकें। और अगर मोनेटाइज हो गया दैट इज गुड, अगर अच्छी बात है, अगर हो गया तो आपके लिए भी बेनिफिट है। एंड यस 1000 का है एज पर दैट से 1000 लिमिट जो आप लोग देख रहे हैं वो डेफिनेटली मिल जाएगी आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट करूंगा, कोशिश यही करिएगा कि जो भी आप लोग इस पर काम करें स्नैपचैट पे, तो कोशिश ये करिएगा अपने एप्लीकेशन के थ्रू करें, और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि एटलीस्ट आपकी क्रिएटिव या रील्स वगैरह अच्छी बने आपकी। ठीक है, एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। आपको आई थिंक अगर अभी तक समझ में आया है तो यस दैट इज गुड। सबको समझ में आया सेशन अभी तक का? सेशन क्लियर था सभी के लिए? यस, ओके रिचा, थैंक यू। महक, श्रेया, क्लियर है आप लोगों को? माधवी, महक, ठीक है? यस सर। ठीक है, मेक श्योर करिए प्लीज, जितना भी अभी तक हम लोगों ने ऑल द यस एक सेशन में बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती, लेकिन यस आई हैव डन माय बेस्ट कि जितना मैं मेन, शायद सबको पता है पिक्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम लोगों को इंटरफेस पता ज़्यादा होना चाहिए, और यस जैसे से करके अगर आप लोगों ने फेसबुक पे अच्छे से काम करा है तो ऑडियंस आपको पता है कि ऑडियंस आपको बिल्ड करनी पड़ती है। सेम सिनेरियो आपको है। मैंने चीज़ें जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने फेसबुक को कनेक्ट करके एक्सप्लेन करा ताकि आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आए।
ठीक है. डोंट शेयर टू डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक. मैं ओपनली आप लोगों को बोलूंगा, मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया. इफ यू फील गुड कि समझ में आया तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंसली एंड यू हैव डन वेरी गुड जॉब. सभी ने प्लीज बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा. थैंक यू सो मच. एंड यस, बाकी जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा था स्पेशल थैंक्स. बाकी सबके लिए हिमांशु, डिम्पल, छाया और जो लोग बीच में बोले थे, मैं एक बार सभी के बोलता हूँ. कुलदीप, यस. स्वाति, यू हैव रेज वेरी गुड क्वेश्चन. यस, थैंक्स. साध्वी, संयम, वंश, रिचा, थैंक यू सो मच. एंड यस, प्लीज प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं. और यस, मैंने आपको जो टूल दिया प्लीज उसे डाउनलोड जरूर करिएगा, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा वो लिंक, तो बाद में दिक्कत रहेगी. ऑल्दो आप डायरेक्टली से डाउनलोड कर सकते हैं उसे. ठीक है. प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाइए. अभी आपका पढ़ा हुआ सेशन है तो आपको इजी रहेगा स्नैपचैट यूज करना. थोड़ा टाइम दे देंगे तो फिर भूल जाएंगे. तो मेक श्योर करिए जितनी ज्यादा स्नैप्स बना सकते हैं बनाइए. चैट्स में पार्टिसिपेट करिए. मैं भी स्नैपचैट पे हूँ. कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्टली मेरे से भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है. सो वी आर डन आज के लिए एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सो मच. यूट्यूब चैनल यस आई हैव, लेकिन मैं अभी इस सेशन में वो बता नहीं सकता, तो आप अलग से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज अपने फीडबैक शेयर करिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा. मैंने आपको दोनों दिया, लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं, गूगल पे भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है. और सबको पता है कि रिव्यूज अगर गूगल पे शेयर करते हैं किस चीज में हेल्प करता है, मेरे SEO में, राइट? सबको पता है ये चीज. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ गूगल लिस्टिंग्स. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम. ठीक है. थैंक यू फॉर एक्नॉलेज. अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट करा. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वंश, थैंक यू सपना, थैंक यू साध्वी, थैंक यू रिचा, रजत, थैंक यू निकिता. क्लियर है आप लोगों? मेधा क्लियर आपको? महक, हिमांशु, गजेंद्र क्लियर, अंकित, अंजलि, यस. ठीक है. थैंक यू सो मच.